बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का मैथ अकॉर्डिंग नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है, उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.6 प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करते हैं। बगैर टाइम जाएगी एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन के बारे में उसको एक नाम उन्होंने खुद लेट किया क्वेश्चन में, दैट इज y इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स के रेज टू पावर 5। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इन्वॉल्व वेरिएबल क्या नजर आ रहा है, दैट इज x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx एंड डी फॉर डेरिवेटिव dx और y की जगह पर y की वैल्यू लिख दी, तो y की वैल्यू क्या थी, x माइनस 1 बाई एक्स के रेज टू पावर 5। अब इस सारे को आपने जहन में ना, जैसे हम x की पावर 5 करते थे तो बिल्कुल इसको x समझना है, वैल्यू इतनी लिखेंगे जो लिखी हुई। जैसे x की पावर अगर 5 होता है तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, पावर रूल। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होगा। तो इस पे इस सारी वैल्यू पे आपका पावर रूल अप्लाई होगा। पावर नीचे उतरी 5 एंड x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इस होल पावर में से 5 में से क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब जिस पे पावर बेस कर रही है, किस पे बेस कर रही है, x पे तो नहीं कर रही ना, इस सारी वैल्यू पे कर रही है x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो उसका अगेन हमने पावर को छोड़ के उसका अगेन डेरिवेटिव लिया, वही पावर रूल फिर से। ठीक है, अभी 5 लिखा है x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 1 पावर होगी 4। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर तो नहीं आ रही, तो ये डेरिवेटिव आगे मूव कर जाएगा। तो ये वैल्यू dx बाई dx, और साथ ही मैंने माइनस साइन आगे डेरिवेटिव तो मूव कर रहा है, लेकिन इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर है ना, ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी, -2। आगे चलते हैं तो 5x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 4, इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, dx कट गया, वैल्यू होगी हमारे पास 1। माइनस साइन बैक एंड पे लिखा है, फिर से देखें x की पावर -2, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। पावर -2 नीचे उतरी, और x -2 में से भी आप फिर माइनस पावर हो तब भी आपने माइनस ही करना है, माइनस ही बात पहले भी आपको बता चुका हूँ। -1 लेस किया, और जिस पे पावर बेस करी x पे बेस करी, उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया dx बाई dx। तो आगे वैल्यू हमारे पास 5x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 4, और 1 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, +2x माइनस 2 माइनस 1 x की पावर क्या होगी, -3, dx कट गया। और फाइनल स्टेप जो हमारा बनता है यहाँ पर, वो देखिए वो स्टेप बन रहा है 5x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1। अब 2 1 ये 2 हो गया, और x की पावर -3, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। तो यहाँ पर जाके हमारा इसका dy बाई dx यानी डेरिवेटिव क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब देखिए ये सारा आपका x है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते फर्क ये हो गया, यहाँ पर उसने फंक्शन को f(x) कह दिया बजाय y कहने, तो इससे कोई मसला नहीं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव लेंगे, d फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल दैट इज x। तो dx डेरिवेटिव y नहीं लिखा तो f(x) लिखा, तो हम f(x) लिख देंगे, d बाई dx। f(x) की जगह पर f(x) की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, अगर f(x) लिखा तो इसको हम लिख देते हैं f प्राइम ऑफ x, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए f प्राइम ऑफ x, d बाई dx फिर साथ में लिखते हैं। अब देखिए ये ना हो गया आपका सर क्वेश्चन रूल अब नहीं लगना, क्योंकि सारे को जरा x समझे ना, तो इस x पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, होल पे स्क्वायर। तो पहला कौन सा रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल पहला पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर इसकी 2, तो पावर 2 नीचे उतरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 2 यानी इस पावर में से एक क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब जिस पे पावर बेस कर रही थी, ये सारी वैल्यू जिस पे पावर बेस कर रही है, डी बाई dx, उस बेस का अगेन हमने क्या लिया, डेरिवेटिव, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये 2 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू -1, तो 1 पावर है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें इसके ऊपर कोई पावर होल भी नहीं रहेगी। अब इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, 2 फंक्शन है, एक फंक्शन न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में। 2.6 आप वीडियो देख सकते हैं, आपको बताया हुआ कौन सा रूल हो जाएगा, दैट इज क्वोशंट रूल। ठीक है, क्वोशंट रूल क्या कहता है, जो डिवाइजर में वैल्यू है x, उसका स्क्वायर ले लें, x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर को छोड़ के इसी फंक्शन को आपने न्यूमरेटर में ऊपर जाके एज इट इज लिख देना, और जो न्यूमरेटर में फंक्शन पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसका हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव। और क्वेश्चन रूल में आगे फिर माइनस साइन आएगा, जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया है उस वैल्यू को एज इट इज लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में पड़ी हुई थी, स्क्वायर के साथ नहीं, इक्वेशन में पड़ी हुई एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। सही हो गया यहाँ तक। अब देखिए 2 लिखे साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, 2.6 आपने डेरिवेटिव सीखे हुए हैं। एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज 2x की पावर 2 नीचे उतरेगी ना, 2 में से लेस करेंगे एंगल एक्स का एंगल लेंगे, dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2x। और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको होता है क्या हो जाता है, 0। आगे माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। बाय में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। फर्दर
फर्दर आगे चलते हैं। देन उसके बाद तो आगे देखें 2 लिखा हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू होगी 2x। तो मैंने इधर भी देखें 2x माइनस 0 2x आ रहा है, 2x प्लस 0 2x है, तो मैंने दोनों से 2x कॉमन ले लिया। देखिए ये 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ वैल्यू रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो साथ ही मैंने माइनस साइन चला दिए। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1। अब यहाँ से क्या हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास वैल्यू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है। और यहाँ पर 2x लिखा है तो 2 से क्या हो जाएगा, बेसिकली ये 4x हो जाएगा। ये वाला 2 जो है ना, ये वाला 2x से मल्टीप्लाई तो ये 4x हो गया। साथ में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये लिखा हुआ है। ये जो 1 प्लस 1 ये हुआ है 2, तो ये 2 लिख दिया। और बाय में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो बेसिस सेम है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट स्टेप पर ये क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का क्यूब। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा है मैंने, जो भी आपको बताया 8x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सवाल लिखा हुआ है y इक्वल टू 3x माइनस 1 की पावर 4 इंटू माइनस 2x प्लस 9 की पावर 9। दो फंक्शन है, दो फंक्शन के मैंने कोई नोटेशन इसका, दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इस पर। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स और वाई की जगह पर ये वाई की सारी वैल्यू ली थी। ठीक है, अब क्वेश्चन रूल क्या कहता है, जो फर्स्ट फंक्शन है 3x माइनस 1 की पावर 4 उसको एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज माइनस 2x प्लस 9 की पावर 9। अब प्लस फर्स्ट फंक्शन जिसका आपने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है ना, उसको जिसको एज इट इज रखें, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है माइनस 2x प्लस 9। ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 3x माइनस 1 की पावर 4, 3x माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, ये माइनस 1 लिखा है पावर 4। अब 3x माइनस 1 की पावर 4 एज इट इज लिखा जाएगा। और देखिए इस सारे उधर x समझे तो इसके ऊपर पावर क्या आ रही है 9, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। पावर 9 नीचे उतरी, माइनस 2x प्लस 9, इस होल वैल्यू की पावर क्या थी 9, तो 9 में से एक लेस कर दिया। और जिस पे पावर बेस करी, किस पे बेस करी थी माइनस 2x प्लस 9, उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं प्लस साइन, तो प्लस आगे जगह नहीं थी, मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसके, तो प्लस माइनस 2x प्लस 9 अब एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड फंक्शन का, तो पावर रूल फिर से देखें 3x माइनस 1 लिखा है ना पावर 4, तो 4 पावर नीचे उतरेगी और माइनस 3x माइनस 1 और 4 में से क्या कर देंगे लेस। और जिस पे पावर बेस कर रही थी, किस पे बेस कर रही थी 3x माइनस 1, उसका अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x माइनस 1, माइनस नहीं सिर्फ 3x माइनस 1, उसका हमने अगेन क्या ले लिया डेरिवेटिव। यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट हुआ हमारा। आगे चलते हैं, तो 3x माइनस 1 की पावर 4 है, ये 9 लिखा हुआ है, माइनस 2x प्लस 9, 9 माइनस 1 करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू होगी 8 हमारे पास यहाँ पर। और आगे माइनस 2 को साइड पर करें तो डी एक्स बाई डी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मैंने डायरेक्ट 2 1 से 2 लिखने के बजाय माइनस 2 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो 2 1 से 2 ही हो जाएगा। और आगे कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ तक ये वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे प्लस साइन डालते हैं, माइनस 2x प्लस 9 की पावर 9 एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर 4 माइनस 3x माइनस 1, तो 4 माइनस 1 क्या वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3x माइनस 1 की पावर 3। और फर्दर 3 को साइड पे करें तो dx बाई dx कटेंगे, तो 3 1 से इधर मैंने 1 लिख दिया, डायरेक्ट भी आप लिखना चाहें तो 3 1 से 3 लिख सकते हैं। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब लास्ट स्टेप से आगे डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया सारा इसका। तो अब क्या करते हैं 3x माइनस 1 की पावर 4, ये लिखा हमने 3x माइनस 1 की पावर 4। ठीक है ना, ये 3x लिखा माइनस नहीं, तो 3x माइनस 1 की पावर 4, ये माइनस 2 लिखा हुआ है और ये 9 लिखा है, तो 2 9 सा ये 9 और ये 2, तो 2 9 से 18 प्लस माइनस माइनस 18 और साथ में माइनस 2x प्लस 1 की पावर 8। यहाँ तक एक वैल्यू होगी हमारे पास। दूसरी वैल्यू देखें 4 3 सा, तो 3 1 3 हो जाएगा, तो 4 3 सा 12, तो 12 लिख दिया। साथ में क्या लिखा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 9 की पावर 9 इंटू 3x माइनस 1 की पावर 3। अब अगर आपको कहूँ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो 6 कॉमन आ रहा है, 6 2 से 12 तो 6 3 से 18 होता है, तो 6 कॉमन आ गया। और साथ में 3x माइनस 1 पावर 4 है, 3x माइनस 1 पावर 3, तो 3x माइनस 1 3 कॉमन आ गया। माइनस 2x प्लस 1 की पावर 8 है, माइनस 2x प्लस 1 की पावर 9, तो माइनस 2x प्लस 1 की पावर 8 कॉमन आ गया। तो यहाँ से 3x माइनस 1 3 कॉमन आ गया, तो एक टाइम वैल्यू रहेगी यहाँ पर। और 6 3 से 18 होते हुए माइनस साइन माइनस 3 और माइनस 2x प्लस 1 की पावर 8 सारे का सारा कॉमन आ गया। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका 6 2 से 12 माजर 6 2 से 12 होता है 2 और साथ में 3x माइनस 1 की पावर 3, वो सारा कंप्लीट कॉमन आ गया। और माइनस 2x प्लस 9 की पावर
9 है, जबकि 8 तक कॉमन हो गया तो 1 टाइम ये वैल्यू यहाँ पे रहेगी। अब ये वाली वैल्यू तो हमने बाहर कॉमन ले ली सारे। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 3 3 9x हो जाएगी, साथ ही कर दिया मैंने यहाँ पर तक एक ही जगह पर आपको सवाल है इसी पेज पर। तो 3 3 -9x हो गया, ठीक है। आगे देखें तो 3 1 3 ये लिखा हुआ है +3। फिर आगे चलें 2 2 4, ये 2 2 होता है आपसे पढ़ा जाए, ये लिखा हुआ 2 2 4, ये -4x हो गया एंड 2 9 18 ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये बाहर वाली वैल्यू जैसे मैं कही एज इट इज लिखते जा रहे हैं, खाली जो कॉमन हम ले चुके हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 + 3 ये 21 हो गया और -9x और -4x दिस इज माइनस क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -13x, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। सॉरी माजरत, कैमरा थोड़ा सा हल्का सा हिल गया है, ठीक है, इसके लिए माजरत। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देख लें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू लिखी हुई है एफ थीटा, एफ एक्स किया उसने, एफ थीटा का दिया लाजमी, अगर वो यहाँ थीटा कह रहे तो फिर एक्स तो नहीं कहेगा। यहाँ पर भी फंक्शन को चेंज करते उसने फंक्शन को यही कुछ किया हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप फंक्शन में उसने क्या लिख दिया, यहाँ पर फंक्शन में उसने वैल्यू लिख दी है थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा + 1 की पावर 3 × tan स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, ब्लर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से आगे, तो वैल्यू होगी हमारे पास डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d/d थीटा f ऑफ थीटा एंड d/d थीटा f ऑफ थीटा की ऊपर f ऑफ थीटा की वैल्यू दैट इज 2 थीटा + 1 क्यूब × tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर दो फंक्शन हमारे पास 2 थीटा + 1 की पावर 3, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये आपका tan स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो फिर से दो फंक्शन है, दोनों दरमियान कोई साइन नहीं है, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं 2 थीटा + 1 का क्यूब एंड d/d थीटा ऑफ tan स्क्वायर थीटा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। फिर सेकंड फंक्शन tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, उससे पहले प्लस साइन, प्रोडक्ट में प्लस साइन पड़ता है, एंड d/d थीटा ऑफ 2 थीटा + 1 की पावर 3, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अब 2 थीटा + 1, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझानी है, अगर आपको क्वेश्चन में tan और थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एंगल के दरमियान में स्क्वायर या पावर दी गई तो उसका मतलब वो पावर होल पे, अगर वो पावर आपको एंगल पे सिर्फ गिवन है तो फिर पावर होल पे नहीं होगी, ठीक है। अगर पावर एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दरमियान में लिखी हुई कोई भी पावर तो समझ लो पावर होल पे, अगर ये पावर होल पे है तो मीन दैट इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये पढ़ा जा रहा है असल में tan थीटा होल स्क्वायर, और ये tan थीटा होल स्क्वायर तो पहले इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल पावर रूल। तो इसी वजह से याद रखिएगा, ये देखें पावर रूल अप्लाई हुआ तो 2 पावर नीचे उतरी tan थीटा, लेकिन अगर आपने सर अगर ये tan सिर्फ थीटा पे यहाँ स्क्वायर लिखा था फिर आपका पावर रूल अप्लाई नहीं होना था, ठीक है। फिर tan थीटा का सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर ये 2 पावर नीचे उतरी tan थीटा और 2 में से लेस किया और जिस पे पावर बेस कर रही थी दैट इज tan थीटा, उसका अगेन हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक। आगे प्लस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए होल पावर क्या आ रही है 2 थीटा प्लस पावर 3 है, तो फिर से पावर रूल 3 पावर नीचे उतरी 2 थीटा + 1 और 3 में से लेस किया और जिस पे पावर बेस कर रही है दैट इज 2 थीटा + 1, उसका हमने ये अगेन डेरिवेटिव ले लिया d/d थीटा और 2 थीटा + 1। तो अभी 2 थीटा + 1 लिखा हुआ है शुरू में, इसका तो और कोई काम नहीं, खाली लिख रहे हैं इसको साथ में। ये 2 tan थीटा 2 - 1 तो 1 पावर लिखेंगे नहीं, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। अब इसका एंगल क्या रहेगा, अब इसका एंगल सिर्फ थीटा रहेगा, तो d थीटा वो वैसे ही क्या हो जाएगा 1। आगे प्लस साइन यहाँ पर 3, ये tan स्क्वायर थीटा तो लिखा हुआ है साथ में, ये जो 3 आ रहा था पावर रूल लगा था 3 नीचे होता था, 3 को मैंने शुरू में लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा साथ में 2 थीटा + 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये जब अंदर जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गोल पे तो कोई पावर नहीं, तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाएगा, तो 2 साइड पे कर लें, कांस्टेंट है। प्रॉपर्टी बताइए कोई फंक्शन c अगर आपको किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो और या डिवाइड हो तो उसको हम साइड पे कर लेते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं सिर्फ उस फंक्शन यानी उस वेरिएबल का, तो 2 को साइड पे कर लिए, ऊपर d थीटा बाय में d थीटा और आगे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 2 ये जो 2 लिखा था तो इस 2 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया, यहाँ पर ये हो गया 2 थीटा + 1 × tan थीटा × सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा वैसे कट जाएगी 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू 2 3 ×
6 हो गया, साथ में 2 थीटा प्लस 1 होल पे क्या आ रहा है स्केयर, और साथ में tan स्केयर थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर आप कहूँ कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 थीटा प्लस 1 2 थीटा प्लस 1 यहाँ 1 टाइम रह जाएगा, तो वो कॉमन आ सकता है 2 एंड 2 3 6, तो 2 कॉमन आ सकता है। tan थीटा वहाँ पर tan स्केयर थीटा, तो tan थीटा कॉमन आ सकता है, तो 2 थीटा प्लस 1 और tan थीटा ये हमने कॉमन ले लिया सारे का सारा। यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ रिमेन में क्या रहेगा सीकेंस स्केयर थीटा। 2 3 6 होता है, 3 रह गया, और 2 थीटा प्लस 1 टाइम कॉमन हो गया, तो 1 टाइम ये वैल्यू जाएगी 2 थीटा प्लस 1, और साथ में tan स्केयर थीटा, tan थीटा 1 टाइम कॉमन हो गया, तो 1 टाइम रह गया हमारे पास जस्ट tan थीटा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आगे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फिर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है y इक्वल टू sin 2x एंड cos 3x। फिर से दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के दरमियान कोई नोटेशन नहीं है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर से कौन सा रूल है, आपको प्रोडक्ट रूल है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx एंड d बाई dx ऑफ sin 2x एंड cos 3x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर d बाई dx से तो डेरिवेटिव ले लिया ना इस वैल्यू का। अब फर्स्ट फंक्शन sin 2x एज इट इज एंड d बाई dx ऑफ cos 3x, फिर प्लस cos 3x एज इट इज सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन sin 2x का ले लिया हमने डेरिवेटिव। अब sin 2x तो एज इट इज लिखा है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव आपको याद कराया होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। अगर आपको याद नहीं आ रहा ये पेज याद होगा आपको, जो मैंने जिस पे लिखाए थे आपको डेरिवेटिव देखेंगे, तो सेकंड पे क्या लिखा है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, और एंगल का अगेन dx बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो है वो cos x नहीं आ रहा बल्कि 3x आ रहा है, तो माइनस sin 3x हो जाएगा, और एंगल क्या होगा d बाई dx ऑफ 3x, इसका एंगल उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया। आगे cos 3x एंड d बाई dx, अब sin x का डेरिवेटिव लें, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x हो जाएगा। sin x का cos x होता है, लेकिन यहाँ एंगल क्या आ रहा है 2x, तो इस वजह से cos 2x हो गया, और एंगल का अगेन लेंगे दैट इज d बाई dx ऑफ 2x। ठीक है, तो ये sin 2x लिखा हमने, माइनस sin 3 को साइड पे करेंगे तो dx काट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 3, तो 3 को मैंने डायरेक्ट में शुरू में लिख दिया, तो माइनस 3 क्योंकि dx 1 हो जाएगा ना, तो 3 रिमेन में लगेगा, तो 3 को यहाँ स्टार्ट में लिख दिया, फिर साथ में sin 2x और sin 3x, और ये माइनस साइन शुरू में आ गया। सेम यहाँ पर देखिए cos 2x एंड cos 3x 2 स्टार्ट में आ जाएगा, तो dx 1 में, तो 2 को मैंने स्टार्ट में यहाँ पर लिख दिया। अब इस वैल्यू में से कुछ भी कॉमन वगैरह नहीं हो रहा, तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लिखा हुआ है f of x इक्वल टू secant 4x प्लस tan 2x रेज टू पावर 5। फिर से देखिए सारे को x समझिए और इसके ऊपर पावर क्या आ रही है 5 आ रही है, तो इसका मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल पावर रूल आपका पहला अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास d बाई dx ऑफ f of x। ठीक है, एंड d बाई dx f of x की वैल्यू दैट इज secant 4x प्लस tan 2x एंड होल रेज टू पावर 5। अब जैसे मैंने आपका होल पे पावर आ रही थी, पहले सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। तो देखें यहाँ पे ये आपके सामने पावर रूल अप्लाई हुआ है इस पर, ये f of x किस में कन्वर्ट हो जाएगा f प्राइम x में, तो 5 पावर नीचे उतरी secant 4x प्लस tan 2x और 5 में से क्या कर दिया लेस कर दिए, और जिस पे पावर बेस कर रही थी, पावर बेस किस पे कर रही थी, इसी वैल्यू पे कर रही थी ना secant 4x प्लस tan 2x। d बाई dx ऑफ secant 4x tan 2x का हमने क्या लिया अगेन डेरिवेटिव लिया, तो 5 secant 4x प्लस tan 2x 5 माइनस 1 4 हो गया। अब सिंपल इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव फर्दर के होल पे तो कोई पावर नहीं रहेगी, तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाएगा d बाई dx ऑफ secant 4x प्लस d बाई dx ऑफ tan 2x 5 secant 4x प्लस tan 2x होल रेज़्ड टू पावर 4। ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखते जाएंगे। secant x का डेरिवेटिव, तो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है secant x इंटू tan x, भूला तो नहीं होगा आपसे, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, बार बार बताया चीज़ें याद रहे आपको। secant x का डेरिवेटिव क्या था secant x इंटू tan x, तो यहाँ पर secant x नहीं आ रहा हमारा 4x आ रहा, तो हम लिखेंगे secant 4x इंटू tan 4x, और एंगल हमारा वहाँ पर तो x होता तो हम dx बाई dx लेते हैं, यहाँ पर एंगल हमारा क्या आ रहा है दैट इज 4x, तो d बाई dx ऑफ 4x का अगेन डेरिवेटिव ले लिया। आगे tan x लिखा है बल्कि tan 2x लिखा है, तो tan 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x होता था tan x का, तो यहाँ पर secant स्क्वायर 2x हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या आ रहा है दैट इज 2x आ रहा है, एंड एंगल का फर्दर अगेन लेंगे दैट इज d बाई dx ऑफ 2x। ठीक है, अभी 5 ब्रैकेट में secant 4x प्लस tan 2x और होल रेज़्ड टू पावर 4, तो एज इट इज लिखा। यहाँ पर देखें ये 4 साइड पे अगर मैं करूँ तो dx कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो इस 4 को मैं स्टार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 4 secant 4x एंड tan 4x प्लस सेम यहीं पर ये यही कुछ यहाँ पे भी करेंगे, तो 2 को साइड पे कर दें स्टार्ट में लें, तो dx कट जाएंगे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 secant स्क्वायर x। तो ये हमारे इसमें से भी देखें कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो ये हमारा फाइनल इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं 7 में क्वेश्चन लिखा है h ऑफ t। अब देखिए फंक्शन को कभी f ऑफ x कह रहा है, कभी y कह रहा है, h ऑफ t कह दिया, अगर t कह दिया मीन दैट क्वेश्चन में जो इन्वॉल्व वेरिएबल क्या हो जाएगा
टी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब रिटर्न नहीं लगाने की, आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व वेरिएबल उसी से करेंगे। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर लिखा होता है थीटा था, तो वहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा लिखा था, ठीक है। तो इस वजह से इसको देखना है आपने क्वेश्चन में जो आपका वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ एच ऑफ टी एंड डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस साइन 4t बाई 10 प्लस कॉस 3t। अब देखिए न्यूमरेटर में भी फंक्शन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो कौन सा रूल हो जाएगा, क्वेश्चन रूल। एफ ऑफ एक्स होता तो हम लिखते थे एफ प्राइम ऑफ एक्स, अब एच ऑफ टी लिखा हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हो जाएगा एच प्राइम ऑफ टी। नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, हम यहाँ पर एच प्राइम ऑफ टी होगी वैल्यू, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 10 प्लस कॉस 3t, उसका हमने ले लिया स्केयर। अब स्केयर को छोड़ के इसी फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, एंड डी बाई डी टी ऑफ जो न्यूमरेटर में फंक्शन था t प्लस साइन 4t, उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। क्वेश्चन रूल में माइनस साइन पड़ता है, अब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, सॉल्व नहीं किया, सिर्फ डेरिवेटिव लिए, न्यूमरेटर का जो फंक्शन था उसको एज इट इज लिख लिया, एंड डी बाई डी टी जो डिनोमिनेटर का फंक्शन था विदाउट स्केयर, कॉस 10 प्लस कॉस 3t, उसका हमने ले लिया डेरिवेटिव, ठीक है। अब 10 प्लस कॉस 3t एज इट इज, तो और भी तो कोई पावर नहीं, तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई dt, और यहाँ पर प्लस साइन d बाई dt ऑफ साइन 4t, फिर आगे माइनस साइन t प्लस साइन 4t लिखा हुआ है, और आगे डेरिवेटिव मूव कर जाएगा, तो d बाई dt ऑफ 10 प्लस d बाई dt ऑफ कॉस 3t, ठीक हो गया यहाँ तक वैल्यू। आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पर वैल्यू बाय में क्या लिखा है, 10 प्लस कॉस 3t होल का स्केयर, तो 10 प्लस कॉस 3t हमने लिखा रहने दिया, dt बाई dt वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी 1, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का कॉस x, तो यहाँ साइन 4t लिखा है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 4t, और एंगल क्या आ रहा है इसका 4t, तो d बाई dt ऑफ 4t कंप्लीट हुआ यहाँ तक स्टेप। आगे क्वेश्चन रूल में माइनस साइन, तो माइनस साइन डाला, t प्लस साइन 4t एज इट इज, आगे कांस्टेंट 10 लिखा है, तो 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ तो कॉस 3t लिखा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3t, और एंगल क्या आ रहा है 3t, तो d बाई dt ऑफ 3t अगेन डेरिवेटिव लिए, और डिवाइजर में क्या आ रहा है 10 प्लस कॉस 3t होल का स्केयर। अब 10 प्लस कॉस 3t एज इट इज, dt बाई dt तो 1 हो चुका, तो वो लिखा हमने, 4 को साइड पे करूँ तो dt 1 हो जाते, तो इस 4 को मैं यहाँ स्टार्ट में लिख दूंगा, यहाँ पर तो यही लिखा है 1 प्लस 4 कॉस 4t, ठीक है। 4 4 16 नहीं कर देना, एंगल के साथ नहीं मल्टीप्लाई, स्टार्ट में आ जाएगा, और माइनस ब्रैकेट क्लोज करें, आगे कौन सा साइन है हमारे पास माइनस है, लेकिन ये माइनस प्लस आप कहेंगे सर कैसे हो गए, देखिए ये माइनस था ना, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन रूल का भी माइनस, तो माइनस माइनस वैल्यू क्या कर दी मैंने, डायरेक्ट कर दिया, ये प्लस हो गया, और यहाँ पर ये 3 को साइड पे करें, इधर लेकर आए, तो dt काट जाएंगे, वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब है t प्लस साइन 4t मल्टीप्लाई हो रही है ना इस वैल्यू से वैल्यू, तो t प्लस साइन 4t, और ये 3 इधर स्टार्ट में लिख लेते हैं, तो 3 साइन 3t, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यही कुछ मैंने यहाँ पर किया है, प्लस 3 साइन 3t इंटू टी प्लस साइन 4t, और डिवाइजर में क्या आ रहा है 10 प्लस कॉस 3t होल का स्केयर। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट जो है सारे का सारा वो कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसमें आगे कोई और सिम्प्लिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 8 पे। 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वो है, तो छोटा सा बिल्कुल, एफ ऑफ एक्स लिखा है tan cos x बाई 2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि इन्वॉल्व वेरिएबल क्या नजर आ रहा है आपको x, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, दैट इज एफ ऑफ एक्स, या d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स के ऊपर उसकी वैल्यू जो कि है tan cos x बाई 2, tan है और ये सारा इसका एंगल है cos x बाई 2, होल पे तो कोई पावर नहीं आ रही, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये tan x है सारा, तो tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकन स्केयर, और ये देखें x ना लिखूंगा वही जो आ रहा है, दैट इज cos x बाई 2। अब d बाई डी एक्स ऑफ एंगल, तो एंगल्स का क्या आ रहा था tan का cos x बाई 2, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x बाई 2, तो सीकन स्केयर cos x बाई 2, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव तो होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा x बाई 2, और एंगल cos के साथ एंगल क्या आ रहा है x बाई 2, तो d बाई डी एक्स ऑफ फर्दर एंगल कर लेंगे, दैट इज x बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया सीकन स्केयर इंटू एंगल क्या है इसका cos x बाई 2, आगे माइनस साइन x बाई 2, ठीक है। इस माइनस साइन को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पर ये कर दिया, और यहाँ पर x बाई 2 लिखे, तो इस 2 को अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी साइड पे कर रहे थे, अगर डिवाइड हो तब भी साइड पे कर, डिवाइड में जब साइड पे करते हैं तो ऊपर कुछ नहीं आता, तो इसके ऊपर क्या लिख लेते हैं 1 लिखते हैं, तो रिमेन में क्या रह गया dx, और डिवाइजर में भी क्या है dx, तो dx कट जाएंगे, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इस 1 बाई 2 को हम स्टार्ट में ले आते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी, साथ में माइनस साइन तो आ ही रहा था, तो सीकन स्केयर x बाई 2, ठीक है, सीकन स्केयर x बाई 2 नहीं सॉरी सीकन स्केयर, और आगे क्या लिखा था cos x बाई 2, cos a, ठीक है, cos x बाई 2, इसके लिए मादरत, ठीक है, cos x बाई 2 लिखा हुआ है इनटू साइन x बाई 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। तो सीक्वेंस के यहाँ पे भी करेक्शन कर लें लास्ट स्टेप पर, यहाँ पर नीट करके लिख देता हूँ आपको, सी माइनस 1 बाई 2
ठीक है, सीकेंड स्क्वायर और साथ में आगे वाली क्या है, एंगल क्या है, कॉस x/2, इसका एंगल है ये सारा, और साथ में आगे वाली क्या आ रही है, साइन x/2। ठीक हो गया, क्यों देखें ना, ये सीकेंड स्क्वायर, ये इसका एंगल था, चलता हुआ था, यहाँ पर जल्दी मैंने सीकेंड स्क्वायर x/2 लिया, x/2 नहीं, सीकेंड स्क्वायर cos x/2, तो इस लाइन को मैंने नीट करके यहाँ लिख दिया आपके लिए, ठीक है ना, ये लाइन नहीं है, ठीक, c -1/2, ये 1/2 से शुरू में, और सीकेंड स्क्वायर cos x/2 इंटू साइन x/2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके तो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड dy/dt। अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है तो उसके लिए छोटी सी वजह आपको कर दूँ। देखिए हमारे पास ये फंक्शन लिखा है ना यहाँ पर, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल वाज़ेह है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल यानी यहाँ पर हम इनपुट डालेंगे तो y का आउटपुट आएगा, जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल अलग हमें। देखिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर x की वैल्यू डालें तो आउटकम किसका आएगा, y का आएगा। तो आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, इन दो केसेस में। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक। और जहाँ पर आपका फंक्शन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लियर ना हो, ठीक है, कौन सी, देखिए यहाँ पर x भी है, साथ में y भी है, ठीक है, x भी है, y भी, कांस्टेंट फंक्शन भी है, g(x) भी है, fy भी है, 3 भी है, 3gy भी है। तो इस तरह के फंक्शन को जो हम कहते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन लिखे हैं और ये आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखे हैं। दोनों के डेरिवेटिव लेने का तरीका बिल्कुल एक सही है, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम यहाँ पर देखें dy/dt करते हैं, सारा जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो राइट पे होता है, जबकि इसमें मिक्स चल रहा होता है, ठीक है, और कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं और उसके बाद सवाल को आप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड dy/dt। तो पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन पर 9 8 तक तो कर चुके हैं ना, 4x² + y² = 8। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, dy/d, तो ये dx नीचे लिखा हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो d फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx, इस लेफ्ट हैंड साइड का 4x² + y² एंड इक्वल टू d/dx ऑफ 8। अब देखिए यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, साथ में वेरिएबल 4 को मैंने साइड पे कर लिया, और d/dx ऑफ x² एंड प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं, तो d/dx ऑफ y²। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अब तो आपको याद हो गए होंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, दैट इज 0, ठीक है। 4 कौन सा रूल अप्लाई होगा, बताने की जरूरत तो नहीं, कौन सा रूल, बिल्कुल ठीक, पावर रूल, पावर नीचे उतरी, ठीक है। 2 और 2 में से लेस किया तो 2 - 1, 2 - 1 हम लिखते नहीं, x लिखें, और जिस पे पावर बेस कर रही है x, उसका अगेन डेरिवेटिव dx/dx 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, 2 पावर नीचे उतरी, 2 में से लेस करें 2 - 1 रह जाएगा, तो y के ऊपर 1 लिखेंगे नहीं, और एंगल यानी जो जिस पे पावर बेस कर रही है क्या है वो y, तो उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया, दैट इज dy/dx = 0। अब कहें सर यहाँ तो 1 हो गया, हमने dy/dx लिखा। देखिए यहाँ ऊपर जो आपकी जिस पे पावर बेस करी थी वो x था, और रिस्पेक्ट भी कौन सी है, dx, तो dx कट के 1 हो गया। यहाँ पर जिस पे पावर बेस करी वो y है, तो dy हो जाएगा, और रिस्पेक्ट जो है वो dx है, तो यहाँ कटिंग नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते, यहाँ से वैल्यू कहाँ तक मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू सिर्फ यहाँ तक है, क्योंकि ये रहता ब्रैकेट है ना, प्लस साइन पड़ा था, तो 4 × 2 = 8x, ठीक होगी वैल्यू यहाँ पर, और आगे वाली वैल्यू है 2y dy/dx। अभी प्लस 8x है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट पर, तो वैल्यू हो जाएगी -8x, ठीक है, -8x हो गया। एंड देन उसके बाद ये 2y dy/dx। अब लास्ट स्टेप पे हमारा क्वेश्चन है, तो ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, -8x/2y। और नेक्स्ट स्टेप पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये कटिंग हो जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = तो -4x/ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पर यही हुआ है, dy/dx -4x/y, क्योंकि कटिंग होगी ना, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 10 पे। 10 में लिखा हुआ है x + x + y - y² - 20 = 0। जैसे भी आपको बताया था कि ये कौन सा फंक्शन है, पहले फंक्शन को देखना है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना भी लिखो तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वाज़ेह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर नहीं है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx, y नहीं लिखना है इसके साथ, d/dx है सिंपल, d फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx, एंड ब्रैकेट डाल के सारी वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया, एंड d/dx ऑफ 0। अब ये डेरिवेटिव फर्दर मूव करेगा, d/dx ऑफ x, फिर d/dx ऑफ xy एंड d/dx ऑफ y², ब्रैकेट में माइनस है, एंड d/dx ऑफ 20, और 0 का डेरिवेटिव याद रखिए, इट इज़ ऑलवेज 0।
तो डी एक्स बाई डी एक्स की कटिंग हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी 1 हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए दोनों आपके फंक्शन है, दोनों वेरिएबल हैं, कौन सा रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी वाई बाई डी, सेकेंड फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब सेकंड फंक्शन वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एंड डी एक्स बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। माइनस साइन, कौन सा रूल अप्लाई होगा, देखिए पावर रूल। एक ही क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट भी हो रहा है, पावर भी हो रहा है, ठीक है। तो सारे रूल इसी वजह से शुरू में मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना है इन सबका, तो यहाँ पर और अच्छे से याद रखने। माइनस साइन तो लगा हुआ है, पावर रूल क्या लगेगा, 2 पावर नीचे उतरी और 2 में से एक क्या कर दिया, लेस कर दिया, जिसपे पावर बेस कर रही थी वाई पे, वो उसका अगेन डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। और 20 चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज वो भी क्या होता है, 0 हो गया, और राइट का तो 0 हो, तो वैसे ही डेरिवेटिव क्या हो गया था, 0 हो गया। आगे चलते थे, 1 लिखा हुआ, ये x यहाँ कटिंग नहीं हो सकती, डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा रहेगा, ये y है, यहाँ कटिंग हो जाएगी, डी एक्स बाई डी एक्स कटिंग होगी, 1 रह गया, और -2 y 2 - 1 तो 1 पावर y के ऊपर लिखेंगे नहीं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, एक ये लिखा हुआ है x डी वाई बाई डी, दूसरा -2 y डी वाई बाई डी एक्स। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं लेफ्ट पे ही रखता हूँ, इन दो वैल्यूज को, ठीक है। और देखिए ये मैंने इनको लेफ्ट पे रखा हुआ है, यहाँ पर x डी वाई बाई डी एक्स -2y डी वाई बाई डी एक्स, इन वैल्यूज को मैंने लेफ्ट पे रखा है यहाँ पर, और किन वैल्यूज को शिफ्ट कर दिया राइट पर, +1 था इसको शिफ्ट किया राइट पे, -1 हो गया, y1 था y प्लस y था शिफ्ट किया राइट पे, -y हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ वैल्यू रह जाएगी x -2y, और इसमें से भी चाहे तो माइनस साइन स्टेप पर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे, बल्कि ये साथ ही किया मैंने स्टेप को, देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसमें से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए तो x -2y रह गया, ठीक है। और यहाँ से मैंने माइनस साइन, जैसे आपको कहा कि -1 -y, तो अगर चाहें तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, अभी तो मैंने नहीं लिया, -1 -y लिखे। अब ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, साथ ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, तो दूसरी तरफ जाके वैल्यू क्या होगी आपकी, ये डिवाइड होगी, दैट इज x -2y। अब जैसे ऊपर वाली वैल्यू में दोनों में माइनस साइन आ रहा था, तो मैंने माइनस साइन क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 1 + y बाय नीचे वैल्यू क्या रहेगी, x -2y। तो ये हमारा इसकी जो है इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुई, ठीक है। आगे चलते हैं 11th पे, तो 11th में लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन x4 - y² = 10x - 3। तो वही काम फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x के लिए हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x4 - y² = डी बाई डी एक्स ऑफ 10x - 3। अभी डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव मूव करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ y² इक्वल टू, यहाँ 10 कॉन्स्टेंट है, साइड पे कर लेंगे, एंड डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल का लीजिएगा, दैट इज डी एक्स बाई डी एक्स, और यहाँ कॉन्स्टेंट है तो इसी का डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ठीक हो गया। अब इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, फिर से पावर रूल, डायरेक्ट पावर रूल लगाएं, तो 4 पावर नीचे उतरी, 4 में से एक लेस करें, 4 - 1, और एंगल का अगेन लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 मैंने इस बार लिखा ही नहीं, क्योंकि लिखे ना लिखे उसे क्वेश्चन, लेकिन वो बार कभी कभी लिख देता हूँ ताकि आपको बेसिक से याद रहे कि बेस क्या है, ठीक है ना। इसी जगह पर वैल्यू आ रही थी, फिर वहाँ पर आपको जहन में ना रहे कि ये कहाँ से आ गई वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये 4x³ हो गया, ठीक है ना, 4 पावर नीचे तो 4 में से एक लेस किया, और 4 - 1 3 हो जाएगा, और एंगल का 1 तो वो लिखे या ना लिखे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर माइनस साइन है, फिर से पावर 2 पावर नीचे उतरी, 2 - 1 तो y पावर 1 रह जाएगी, वो भी लिखे या ना लिखे। और एंगल इसका सॉरी एंगल क्या है, जिस पे पावर बेस कर रही है वो क्या है y, तो उसका अगेन डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, -10 डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 10 × 1 = 10, और 3 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4x³ - 10, ये देखिए +10 इसको मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट पे, -10 हो गया, ये वैल्यू माइनस में थी डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैंने राइट पे शिफ्ट कर दिया 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए 4x³ - 10 लिखा हुआ है, ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगले स्टेप पर हम क्या करेंगे, इस स्टेप पर मैंने ज़्यादा कर दिया यहाँ पर, इसके लिए क्या किया, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 × 2 = 4x, तो 2x³ रह गया, 2 × 5 = 10, और साथ में 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए 2 × 2x³ - 5 ये लिखा रहने दिया, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2y डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए इसमें जो कटिंग हो रही है कटिंग कर लेते हैं, क्या कटिंग हो रही है यहाँ पर, इसमें से ये 2 जो है इस 2 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या रहेगी, 2x³ - 5 बाय y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे आंसर आ गया इस इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। आगे चलते हैं 11th के बाद 12th पे, तो 12th में वैल्यू लिखी है हमारे पास x³ y², क्वेश्चन तक सही से नजर है, x³ y² इक्वल टू 2x² + y², तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x³
वाई स्केयर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखें दो वैल्यूज़ हैं, दोनों जो हैं वेरिएबल्स हैं और दो फंक्शन हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हों दो फंक्शन, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज़ एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ दैट इज वाई स्केयर और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिए एक्स क्यूब। प्रोडक्ट रूल भी दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों आज फर्स्ट टाइम चैनल पे आए उनको भी समझ आए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल हमने पहले क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है, आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं, और फिर भी कुछ चीज़ के लिए ना तो उसके मतलब आपको हर वक्त कहता हूँ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव मूव करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर, कॉन्स्टेंट था ना साइड पे कर दिया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्केयर। अब एक्स क्यूब तो एज इट इज़ है, कौन सा रूल, पावर रूल, तो वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, और जिस पे पावर बेस कर रही है वो क्या है y, तो उसका dy बाई डी एक्स। फिर वाई स्केयर, फिर से पावर 3 नीचे उतरी, 3 में से लेस के 3 माइनस 1 एक्स स्केयर आ जाएगा, और पावर जिस पे बेस करी वो एक्स है तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, लिखे या ना लिखे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट किया, यहाँ पर 2 जो कॉन्स्टेंट था साइड पे किया तो वो लिखा हुआ है, ठीक। फिर से पावर रूल, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x हो गया, डायरेक्ट लिखा, पावर रूल लगा बेसिकली, 2 नीचे उतरा, 2 में से लेस करें 2 माइनस 1 तो एक्स की पावर 2 माइनस 1 1 रहेगी, 1 पावर हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पर भी सेम यही काम, फिर देखिए वाई स्केयर है तो ये होगा 2y, क्योंकि 2 पावर नीचे उतरी, 2 में से लेस करें तो 2 माइनस 1 वाई रह जाएगा, वाई की पावर 1, और जिस पे पावर बेस कर रही है वो y है तो dy बाई डी एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि सर यहीं पर आप लिखते हैं dy बाई डी, कहीं पर नहीं लिख रहे, यहाँ पर आपने नहीं लिखा, यहाँ पर देखिए ऊपर डी एक्स पावर की बेस क्या है इसकी x, तो डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, जबकि यहाँ पर इस तरह से कुछ नहीं हो रहा तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू होगी आपकी 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 2 स्टार्ट में लिखता हूँ फिगर को, एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर वैल्यू है 3x स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू 2 टू द 4x और ये 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब एक डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट पे है एक राइट पे, तो 2x क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स मैं लिखा रहने देता हूँ। जो प्लस में वैल्यू है आपकी राइट हैंड साइड पर डी वाई बाई डी एक्स शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x आपका राइट पे लिखा हुआ है प्लस 3x स्केयर वाई स्केयर, लेफ्ट से लेके जाते हैं राइट की तरफ, यहाँ प्लस में वैल्यू इधर की क्या होगी माइनस। अब इसमें से हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते वैल्यू बची 2x क्यूब वाई माइनस 2x क्यूब। अब सर वाई भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, वाई नेक्स्ट स्टेप पर चाहें तो कॉमन ले लें, ठीक है ना, इससे कोई इशू नहीं। मैंने पहले जो ध्यान रखना है वो डी वाई बाई डी एक्स पर, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिए 2x क्यूब वाई और माइनस 2y इक्वल टू 4x माइनस 3x स्केयर वाई स्केयर। अब ये वैल्यू 2x क्यूब वाई माइनस 2y ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरह की क्या होगी, ये डिवाइड होगी। अब ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया 4x क्यूब माइनस 3x स्केयर वाई स्केयर। अब अगर आप इसमें से y कॉमन भी ले लें तो ऊपर से तो y कॉमन नहीं आ रहा, तो इससे कटिंग नहीं हो सकती, तो कटिंग नहीं हो सकती तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसी शेप में इसको रहने दीजिए। हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया इस इम्प्लिसिट फंक्शन का। आगे चलते हैं 13 पे। 13 में क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर आपके अलजेब्रिक फंक्शन के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे दिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ट्रिग्नोमेट्री की डेरिवेटिव आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जो बताए हुए थे पहले भी आपको। तो फिर से कौन सा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, सेकंड फंक्शन एज इट इज दैट इज वाई एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया और डेरिवेटिव आगे गया तो डी वाई बाई डी एक्स। अभी एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो एज इट इज लिखा रहेगा प्लस वाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू 1 होगी। और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको बताए हुए डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है और एंगल इसका क्या आ रहा है एक्स, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव लूँगा एक्स का तो डी एक्स बाई डी एक्स वो वैसे ही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ कटिंग नहीं हो रही, सिंपल बस डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फिर डी वाई बाई डी एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स तो लिखा रहने देता हूँ, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है राइट पे इसको शिफ्ट करते हैं प्लस के साइन के साथ जरा क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, कॉज एक्स इंटू 1 तो कॉज एक्स रहा, वाई 1 था वाई तो प्लस वाई, इसको शिफ्ट करते हैं राइट पे तो माइनस वाई हो गया। अब इसमें से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ वैल्यू रहेगी एक्स माइनस 1, इधर क्या लिखा है कॉज एक्स माइनस वाई। अभी एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कॉज एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर देखिए आपको प्रोडक्ट रूल का भी ध्यान रखना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री की डेरिवेटिव भी आनी चाहिए, आपको यहाँ पर पावर रूल लगे उसका भी ध्यान रखना है, फिर जाके आपका डेरिवेटिव आपको क्लियर होगा, वरना फिर आप हर वक्त डेरिवेटिव क्वेश्चन में कंफ्यूज रहेंगे और परेशान रहेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान से याद कर लें, डेरिवेटिव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू वाई। अब ये सारा इसका एंगल है कॉस का एक्स वाई। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई। जैसे मैंने कहा कॉस एक्स वाई एंगल है किसका, कॉस का, तो डेरिवेटिव मूव कर जाएगा तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, लेकिन एक्स नहीं लिखूंगा, एंगल क्या आ रहा है एक्स वाई, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्दर एंगल का, तो एंगल क्या आ रहा है एक्स वाई, तो एक्स वाई का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर बहुत एहतियात करनी है इस क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इसी वजह से। कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स होता, तो कॉस हमारे पास तो एक्स नहीं आ रहा ना, एक्स वाई आ रहा, तो मैंने माइनस साइन एक्स वाई लिख दिया। फर्दर क्या करते हैं, जो एंगल होता है उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स, तो एंगल क्या आ रहा है एक्स वाई, तो एक्स वाई की वजह से इसके अंदर फिर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, तो डी एक्स कैंसिल होगी, वैल्यू होगी 1। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहेगा माइनस साइन एक्स वाई, ये जो सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ जो एंगल था उसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी एक्स बाई डी एक्स, सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज लिखूंगा माइनस ये जो वैल्यू है x, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में स्टेप कम हो जाए आपके लिए। ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ साथ में ये x है, ये x इस एंगल के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, तो इस x को मैंने स्टार्ट में लिख दिया और ये माइनस साइन, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। फर्दर ये वैल्यू आगे चलेगी तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये जो y है इस y को मैंने स्टार्ट में लिख दिया, y हो गया साइन एक्स वाई, एंगल के साथ ये ना कि y के साथ इधर मल्टीप्लाई कर, ये नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास ये वैल्यू रहेगी, अब देखें एक ये वैल्यू है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है राइट पे, और एक वैल्यू है लेफ्ट पे, तो ये माइनस साइन के साथ इस वैल्यू को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट पे। डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर पहले से लिखा हुआ है प्लस एक्स साइन, एंगल क्या है उसका एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने राइट पे से उठा के लेफ्ट पे शिफ्ट कर दी, माइनस साइन था प्लस हो गया। इधर वैल्यू क्या रहेगी, इधर वैल्यू रहेगी थी हमारे पास माइनस वाई साइन एक्स वाई, तो ये वैल्यू लिखी नहीं थी, ये प्लस 1 है, इधर शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है -1। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या रहेगी 1, क्योंकि कुछ भी नहीं आ रहा ना, डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन हो गया, प्लस एक्स साइन एक्स वाई, और यहाँ से सर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो वैल्यू हो जाती है 1 प्लस वाई साइन एक्स वाई। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर क्या हो जाएगी, इस वैल्यू के नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो 1 प्लस वाई साइन एक्स वाई, और ये वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई होती है इसके नीचे डिवाइड होगी 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी। अब ये ना हो जल्दी में आप इसकी कटिंग कर दें, देखिए 1 भी है प्लस भी है साइन एक्स वाई भी है, बट ये क्या लिखा है, ये तो एक्स लिखा है, इधर क्या लिखा है वाई, तो ये सेम वैल्यूज जितनी भी नजर आ रही हैं असल में सेम वैल्यूज नहीं है, तो कोई कटिंग वगैरह नहीं हो सकती। यानी 2/2 वाला मेथड आप नहीं कर सकते, 2/2 लिखा है या 5/5 लिखा है तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, 1 नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे आते हैं 15 पे, तो 15 में लिखा हुआ है एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉज एक्स इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट करते हैं सिंपलिसिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉज एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब डी बाई डी एक्स ऑफ पहली इस वैल्यू है एक्स साइन वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कॉज एक्स, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब एक अलजेब्रिक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों क्या हो रहे हैं, दो फंक्शन है दरमियान कोई साइन इसका मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एक्स एज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले ली। अब सेकंड फंक्शन साइन वाई एज इट इज फर्स्ट फंक्शन डी एक्स बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव ले ली। आगे माइनस साइन है तो ध्यान रखना है आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी, वरना आपसे गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, फिर से ब्रैकेट डाल के स्क्वायर ब्रैकेट डाल के माइनस साइन को बाहर रोक दिया। अब फर्स्ट फंक्शन वाई एज इट इज and d by dx of cos x सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी वाई बाई डी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया हमने, ठीक है, और इक्वल टू ये लिखा है 0। आगे चलते तो x cos y, ठीक है, x साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, लेकिन यहाँ पर साइन y, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y, और एंगल क्या आ रहा है y, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव लूँगा तो dy, और नीचे क्या है विद रिस्पेक्ट कौन सी है dx, तो dy बाई dx, तो ये कंप्लीट हुआ। आगे साइन y लिखा है, dx कैंसिल आउट होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 1। आगे माइनस साइन है y, cos x का डेरिवेटिव फिर से माइनस साइन x हो जाएगा, और एंगल चूंकि देखा अब इसका एंगल x है, इसका एंगल y था, तो यहाँ पर dy बाई dx हुआ, यहाँ पर dx बाई dx होगा तो 1 हो जाएगा, तो उसको मैंने लिखा नहीं। आगे प्लस cos x था, तो फर्स्ट फंक्शन क्या था y, तो जस्ट dy बाई dx लिखा रहनी है, इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप पर x cos y dy बाई dx प्लस साइन y इंटू 1, साइन y होगा, अभी माइनस साइन चला देते हैं, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू प्लस y साइन x हो जाएगा।
एंड प्लस माइनस माइनस कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास डी वाई बाई डी की दो वैल्यूज हैं, दोनों लेफ्ट पे ही इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं एक्स कॉज वाई डी वाई बाई डी एक्स ये लिखा मैंने, और माइनस कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसको लिखा। बाकी जो वैल्यूज विदाउट डी वाई बाई डी उनको मैं राइट पे शिफ्ट करता हूँ, तो प्लस साइन वाई इधर आके माइनस साइन वाई हो गया, और प्लस वाई साइन एक्स इधर आके माइनस वाई साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या कर लेते हैं, फिर से वही स्टेप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ इसमें से, तो यहाँ वैल्यू क्या रहेगी एक्स कॉज वाई माइनस कॉज एक्स, और इक्वल टू इन दोनों में माइनस साइन है तो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन लिए तो वैल्यू होगी साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही तो इधर क्या हो जाएगी, इस वैल्यू के साथ ही देखें ये लिखा हुआ है, इधर आके ये वैल्यू इधर थी ना डिवाइड बाई डी के साथ, ये वैल्यू इधर क्या होगी डिवाइड होगी, एक्स ऊपर रह गया माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद वैल्यू है साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉज वाई माइनस कॉज एक्स। तो इस तरह से हमारा इसका डेरिवेटिव सिंपलिसिटी फंक्शन का कंप्लीट होता है। आगे 16 पे आते हैं, तो 16 में हमारे पास क्वेश्चन लिखा है साइन वाई इक्वल टू वाई कॉस 2x, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कॉस 2x। सिंपल एक फंक्शन लिखा हुआ माजर, तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस वाई, और एंगल चूंकि y है तो डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर फिर से एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्मेटिक फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन y एज डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, अब cos 2x सेकंड फंक्शन एज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज y, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। इधर तो cos y साइन y का डेरिवेटिव हो चुका ना cos y, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि एंगल y था, इधर आए तो यहाँ पर y है cos x की डेरिवेटिव, सॉरी cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, लेकिन यहाँ तो x नहीं आ रहा ना, क्या आ रहा है 2x, तो माइनस साइन 2x हो जाएगा, और फर्दर एंगल का अगेन डेरिवेटिव लिंक दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, और आगे चलते हैं, तो फिर उसके बाद प्लस cos 2x एज इट इज, और डी वाई बाई डी, तो डी वाई बाई डी में कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, डी वाई बाई डी एज इट इज लिखा रहेंगे। लेफ्ट पे आते हैं cos वाई डी वाई बाई डी लिखते हैं, यहाँ पर ये माइनस साइन आगे चल जाएगा, शुरू में ले आएंगे, और यहाँ पर ये जो है ये 2 साइड पे करें तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो इस 2 को मैं स्टार्ट में ले आऊँ माइनस साइन को भी, तो वैल्यू हो जाएगी 2y विद माइनस साइन, रिमेनिंग क्या रहेगा साइन 2x। फिर देख लें क्या किया मैंने, ये 2 है इसको साइड पे करेंगे ना, कॉन्स्टेंट को साइड पे करते हैं तो पीछे रहेगा dx, नीचे भी dx है तो dx कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 2, तो इस 2 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया और ये माइनस साइन भी स्टार्ट में लिख दिया, तो माइनस 2y साइन 2x, और यहाँ पर साथ में वैल्यू प्लस cos 2x एंड dy बाई dx। अब ये dy बाई dx की वैल्यू है, इधर भी लेफ्ट पे भी dy बाई dx की वैल्यू, इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो वैल्यू होगी यहाँ पर cos y dy बाई dx तो लिखा हुआ था, ये वैल्यू इधर शिफ्ट की तो माइनस cos 2x dy बाई dx। राइट पे हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी माइनस 2y साइन 2x। अब इनमें से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू रह जाती cos y माइनस cos 2x इक्वल टू माइनस 2y साइन 2x। अभी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर क्या हो जाएगी, बस डिवाइड कर देते हैं इस वैल्यू को, तो यहाँ dy बाई dx रह गया माइनस 2y साइन 2x डिवाइडेड बाई cos y माइनस cos 2x। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ होने लगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को करते हुए आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो सिर्फ आपको बता दूँ, छोटी सी एक बात है डेरिवेटिव एक्सपोनेंट कि एक्सपोनेंट का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स, तो याद रखिए जो भी एक्सपोनेंट पावर पड़ी हो वही उसका डेरिवेटिव, अगर ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही उसका डेरिवेटिव हो गया, पहली बात। अब जो उसके ऊपर पावर आ रही है एक्सपोनेंट के ऊपर ई के ऊपर, उसका आपने फर्दर अगेन डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपके लिखी है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ई की पावर 2x ही रहेगा। अब ई के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर पावर क्या आ रही है दैट इज 2x, तो डी बाई डी सिर्फ उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे दैट इज 2x। तो ये आपके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव का तरीका है। ठीक है, 27 से 7 तक वो चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर होती हैं जो चीज़ें बीच में आ रही हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ क्योंकि वाई की तरफ है और आपका एक्स की तरफ पे, तो ये आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी ऊपर लिखा है, हमने फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, इस वजह से रिस्पेक्ट उसकी यूज़ हो रही है क्योंकि फाइंड डी वाई बाई डी वाज़े लिखा है उसने, तो डी वाई बाई डी यहाँ लिखूँगा, डेरिवेटिव ले लिया y का dy विद रिस्पेक्ट टू dx एंड d बाई dx और y की जगह पर क्या कर दी y की वैल्यू लिख दी। अब ये एक फंक्शन x की पावर 3 एंड e रेज़ पावर 5x दूसरा फंक्शन है, दोनों फंक्शन जो हैं आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई होगा। तो x क्यूब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई dx ऑफ e की पावर 5x, प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन पड़ता है। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज d बाई dx ऑफ x क्यूब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव।
अब ये एक्स क्यूब रहेगा। अभी आपको बताया था कि एक्सपोनेंट में जो कुछ भी वैल्यू लिखी हुई उसका डेरिवेटिव, दैट इज ई की पावर 5x इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। ई की पावर 5x इसका डेरिवेटिव रहेगा, तो ये ई की पावर 5x, अलबत्ता इसके ऊपर जो पावर आ रही है 5x उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। अब यहाँ पर प्लस साइन ई की पावर 5x एज इट इज़ था, तो एक्स क्यूब, ये तो आपको याद हो गया कौन सा रूल है, पावर रूल। 3 पावर नीचे उतरी, 3 में से 1 लेस करें तो 3 माइनस 1 2 रह जाएगा एक्स स्क्वायर, और जिस पे पावर बेस कर रही है वो तो एक्स है, तो डी एक्स बाई डी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये होगी हमारे पास वैल्यू। इस 5 को अगर मैं स्टार्ट में लिख दूँ, क्योंकि डी एक्स हो जाएगा ना, 5 को इधर स्टार्ट में लिखूँ तो डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस 5 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया, साथ में एक्स क्यूब एंड ई रेज़ टू पावर 5x, और फर्दर यहाँ पर 3 1 3 3x स्क्वायर स्टार्ट में लिख दिया, साथ में ई रेज़ टू पावर 5x। अब अगर आप देखें तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है एंड ई रेज़ टू पावर 5x, तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिए, ई रेज़ टू पावर 5x भी कॉमन ले, तो रिमेन यहाँ क्या रह गया 3 रह गया, और यहाँ से 5 रह गया, और ई की पावर 5x तो कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर भी कॉमन हो गया, तो रिमेन क्या रह गया 5 एंड x। तो ये हमारे पास का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, दैट इज dy बाई डी। सिंपल आपको सिखाना क्या चाहता था इस क्वेश्चन में कि आपको एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव भी लेना अब आ जाए, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव हमने लिया। आगे चलते हैं 18 पे। 18 में लिखा हुआ ई रेज़ टू पावर 4x एंड 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब देखिए ये ln का मतलब है नेचुरल लॉग, ठीक है। लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, अब लॉग के डेरिवेटिव की बारी आ गई, तो लॉग का डेरिवेटिव भी देखें, साथ में ये ऊपर एक्सपोनेंट का ये लॉग का डेरिवेटिव है, ठीक है। लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x लिखा हो, तो नेचुरल लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी हो, जो भी वैल्यू लिखी हो, आपको 1 बाय में लिखनी पड़ेगी, 1 बाय में, और फर्दर मोर जो वैल्यू 1 बाय में गई है, बाय में जो वैल्यू उसी का अगेन डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। आगे चलें, एक और एग्जांपल देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो नेचुरल लॉग के साथ जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग के साथ जो वैल्यू आ रही है नेचुरल लॉग को छोड़कर उस वैल्यू को 1 बाय में लिख देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फर्दर मोर वो जो वैल्यू बाय में गई है उसी का आप डी बाई डी एक्स अगेन क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। उसके अगेन हमने क्या ले लिए, डेरिवेटिव। तो ये आपका नेचुरल लॉग का कॉन्सेप्ट है, रूल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपने इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन क्या लिखा है, ई रेज़ टू पावर 4x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स, और डी वाई की जगह क्या करती है, वाई की वैल्यू लिखती है जो कि है ई रेज़ टू पावर 4x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ई एक फंक्शन हो गया हमारा और 1 प्लस नेचुरल लॉग दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन के दरमियान में कोई नोटेशन नहीं है, इसका मतलब दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, ई रेज़ टू पावर 4x, ठीक है, ई रेज़ टू पावर 4x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इज सेकंड फंक्शन ई रेज़ टू पावर 4x, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं ई रेज़ टू पावर 4x का। अब ई रेज़ टू पावर 4x तो एज इट इज लिखेंगे ये वाली वैल्यू, और फर्दर डेरिवेटिव आगे मूव करेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, और फिर प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज एंड ई रेज़ टू पावर 4x। तो ई रेज़ टू पावर 4x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ई की पावर 4x रहेगा, और 4 को साइड पे करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, जस्ट आपके पास 4 रह जाएगी। अब ये लिखा है ई की पावर 4x, ठीक है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जो वैल्यू नेचुरल लॉग के साथ लिखी आ रही है, जैसे ये वैल्यू 14x आ रही है, तो 1 बाई x हो जाएगा, और इसी x का जो वैल्यू बाय में गई है उसको फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज dx विद रिस्पेक्ट टू dx। आगे ई रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ है, ई रेज़ टू पावर 4x, ठीक है, ई रेज़ टू पावर 4x है यहाँ पर ये, और ये साथ में क्या आ रहा था 4, तो 4 स्टार्ट में लिख दो यहाँ पर इसके, तो 4 ई रेज़ टू पावर 4x एंड इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x हमने लिख दिया। फर्दर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ई रेज़ टू पावर 4x है, ये 0 हो चुका है, यहाँ पर 1 है, ऊपर नीचे x है, और डी एक्स कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1 1 से 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर वैल्यू है आपके पास 4 एंड ई रेज़ टू पावर 4x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अगर आपको इसमें से क्या कॉमन आया तो ई रेज़ टू पावर 4x हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ई रेज़ टू पावर 4x हमने क्या कर लिया इसमें से कॉमन लिए, तो रिमेन क्या रह गया, यहाँ पर रिमेन रह गया हमारे पास 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, लेकिन इस 1 प्लस नेचुरल लॉग के साथ रिमेन में बाकी क्या रह रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका साथ में 4 में, ठीक है। अब उसके बाद आगे ई रेज़ टू पावर 4x लिखा हुआ है। अब अगर आपको इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या हुआ, इसका एलसीएम एक्स एलसीएम आइए अगर लेना चाहें तो एक्स एलसीएम होगी, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 1x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और साथ में क्या आ रहा था यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी लेकिन साथ साथ ये आपको करेक्ट कर दी, ठीक है, जिसके लिए 1 प्लस 4x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x, एंड दिस इज और डी वाई बाई डी, क्योंकि ई की पावर 4x हमने इसमें से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट 19 पे।
तो 19 में देखिए, 19 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ई की पावर 2x लिखा है बाय ई की पावर माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। डिफरेंशिएट करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गए। काफ़ी देर से हम प्रोडक्ट पावर को डिस्कस करते हैं, कौन सा रूल आएगा, बिल्कुल क्वोशंट रूल, क्योंकि दो फंक्शन है, एक डिनोमिनेटर में और एक आपका न्यूमरेटर में है फंक्शन। तो जब इस तरह से केस हो तो आपको पता है कौन सा रूल अप्लाई होता है, प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई होता, पावर अप्लाई नहीं होता, बल्कि क्वोशंट रूल अप्लाई होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy by dx ऑफ e की पावर 2x बाई e की पावर माइनस 2x प्लस 1। तो e की पावर माइनस 2x प्लस 1, क्वेश्चन रूल आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, और स्क्वायर को छोड़कर उसी वैल्यू को हम एज इट इज लिख देते हैं न्यूमरेटर के साथ e टू द पावर माइनस 2x प्लस 1। जो न्यूमरेटर में फंक्शन पड़ा होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं dy by dx ऑफ e की पावर 2x। क्वेश्चन रूल में कौन सा साइन पड़ता है, माइनस साइन। अब जो न्यूमरेटर का फंक्शन है e टू द पावर 2x उसको एज इट इज लिखे हैं dy by dx ऑफ e टू द पावर माइनस 2x। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन पड़ता है स्क्वायर वाली, जो ओरिजिनल फंक्शन है e टू द पावर माइनस 2x प्लस 1, उसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए e की पावर माइनस 2x प्लस 1, ये तो एज इट इज रहा। आगे e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होगा, और 2x को जब हम अगेन लेंगे तो 2 को साइड पर dx कट जाएंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, जस्ट 2 रह जाएगी आपके पास, माइनस e की पावर 2x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव को मैंने मूव नहीं करा है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया। e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का अगेन लेंगे, माइनस 2 को साइड पर करें तो dx कट जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 2, तो माइनस 2 रह जाएगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। नीचे e की पावर माइनस 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू 2 e की पावर 2x, 2 मल्टीप्लाई होगा तो स्टार्ट में मैंने लिख दिया, और इस वैल्यू को, इस सारी वैल्यू के स्टार्ट में मैंने लिख दिया 2 e की पावर 2x, ब्रैकेट में क्या रह गया, e की पावर माइनस 2x प्लस 1। और यहाँ पर भी देखिए माइनस है, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, तो इस वैल्यू माइनस को मैं यहाँ पर लेकर आऊँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 e की पावर 2x ये लिखा, और साथ में क्या है, e की पावर माइनस 2x, ये माइनस टू स्टार्ट में लेकर तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 2, और साथ में e की पावर 2x था, और साथ में e की पावर माइनस 2x। अब फर्दर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम है तो e की पावर z हो जाएगी, तो e की पावर 2x प्लस, लेकिन यहाँ साइन कौन सा माइनस हो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो e की पावर 2x माइनस 2x। फर्दर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 2 हो जाएगा, एंड साथ में e की पावर 2x। यहाँ पर भी देखिए बेसिस सेम है इस वैल्यू में, तो 2 e की पावर 2x, और वही बात प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा इसलिए माइनस 2x। ठीक है, साथ में यहाँ पर x लिख। अब ये 2x कैंसिल हो गया, तो 2 e की पावर क्या होगी, 2 e की पावर यहाँ पर हो गई ये 0, सही, e की पावर क्या होगी 0, और यहाँ पर प्लस 2 e की पावर 2x, और यहाँ पे भी 2x प्लस का माइनस के 2x से कट जाएगा, तो 2 e की पावर क्या रहेगी 0, डिवाइजर में क्या रहा है, e की पावर 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब हमें याद रखना चाहिए कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 के होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी 1, तो 2 1 2, 2 1 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर। देखिए यही लिखा है मैंने नेक्स्ट स्टेप पर, क्या एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, e की पावर 0 हो गई थी तो 1 हो गया, और यहाँ पे भी e की पावर 0 हो गई थी तो वो भी 1 हो गया, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए दैट्स इक्वल टू 1, तो 2 1 2, 2 1 2, और 2 e की पावर 2x एज इट इज लिखा, e की पावर 2x बाय e की पावर माइनस 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। इसको तो सिंपल लिखते जा रहे हैं, तो 2 1 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 हो गए, प्लस 2 e की पावर 2x, डिवाइजर में e की पावर माइनस 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 20th पे, तो y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। तो डेरिवेटिव लेता हूँ इसका, तो dy बाई dx, dy बाई dx y की जगह पर y की वैल्यू लिख दी, दैट इज नेचुरल ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो नेचुरल लॉग साथ जो कुछ भी आ रहा था जब हमने डेरिवेटिव लेने का तरीका उसका आज सीखा है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई e की पावर जो भी वैल्यू है नेचुरल लॉग, तो 1 बाई में चलेगी, तो 1 बाई में क्या जाएगा, नेचुरल लॉग को छोड़कर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और जो वैल्यू बाई में गई है d बाई dx उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यानी जो वैल्यू डिवाइजर में गई है उसका डेरिवेटिव अगेन लेना है। ये वाला ऐसे तो कंप्लीट हो गया, 1 बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये वाला वैल्यू तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर आगे फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं किसका, d बाई dx ऑफ e की पावर x, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा, और x का अगेन लेंगे तो dx बाई dx वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सेम e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस x ही रहेगा, ठीक है, और माइनस x का अगेन लेंगे तो dx काटेंगे, बट साइन कौन सा साथ में आ रहा है माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 बाई e की पावर x
और आगे प्लस ई की पावर माइनस एक्स लिखे, ई एक्स इंटू वन ई की पावर एक्स ही रहेगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा जगह पर, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स वही लिखा हुआ है यहाँ पर आपको जो भी बताया था, डी वाई बाई डी एक्स, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया, और डिवाइजर में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। फिर वही बात ये ना होगा आप इसकी कटिंग कर दें, वैल्यू सेम लग रही हैं बट साइन क्या है दोनों में अपोजिट है, तो 2/2 या 3/3 या 4/4 वाला मामला नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 20th के बाद 21st पे, तो 21st पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 21st पे। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है यहाँ पर y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स नेचुरल ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नेचुरल लॉग के साथ जो भी वैल्यू आ रही है सारी वैल्यू आ रही है नेचुरल लॉग के साथ, इस सारे का 1 बाय में लेके चले गए x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी बाई डी एक्स बाय में वैल्यू गई सारी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका निकाल लिया अगेन डेरिवेटिव ले लिया। अब ये तो सॉल्व हो गया 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इधर है तो डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फर्दर आगे देखें इस पे होल पे पावर क्या बन रही है, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इस पे कौन सा होल पे पावर आ गई ना, होल पे पावर आ गई 1/2, क्योंकि रूट आ रहा है, रूट मीन 1/2, तो डायरेक्ट मैंने पावर रूल अप्लाई किया, 1/2 पावर नीचे उतरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 में से एक लेस करेंगे जिस पे पावर बेस कर रही है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या आ रही थी 1/2, जिस पे पावर बेस कर रही थी किस पे बेस कर रही थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव ले ली। अब 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज लिखा, डी एक्स बाई डी एक्स ये वाला जो है डी एक्स बाई डी एक्स हो गया था 1, वो तो डेरिवेटिव हो चुका है, 1 हो चुका है। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 2 1 2 माइनस 2 प्लस 1 तो पावर क्या रहेगी -1/2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई होगा 2x हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ से, तो देखें इससे आगे क्या सॉल्व होगा, इससे आगे सॉल्व करने से पहले देखिए 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज बस लिख रहे हैं साथ में, ये वाली जो वैल्यू है ना 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख रहे हैं, 1 भी एज इट इज लिख रहे हैं, 2 से कैंसिल हो गया तो ये 1 रह गया, 1 इंटू एक्स, तो ऊपर आपको 1 और ये साथ में x, और ये वाली वैल्यू माइनस में, पावर माइनस में है देख रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे लें तो नीचे ले 1/2 लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया इस पर कि 1/2 रूट की इक्वल तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी x1 x, तो साथ ही मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एलसीएम लिखे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में और x इंटू 1 x हो जाएगा, और 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू बाहर आ रही है। अब देखें अगर इस वैल्यू को मैं रीअरेंज करूँ, इस एक्स को स्टार्ट में लिख दूँ, ये वैल्यू प्लस में उसको बाद में लिख दूँ, तो देखिए यहाँ पर भी डिवाइजर में भी यही वैल्यू और वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी कट जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पर देखें, बिल्कुल यही स्टेप किया है मैंने यहाँ पर, देखिए सिर्फ इस ऊपर वाली वैल्यू को एक्स को पहले लिख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट को बाद में लिख दिया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी इस वैल्यू से क्या होगी, इस दफ़ा सेम वैल्यूज हैं बिल्कुल, ठीक है। ये कट हो गई तो वैल्यू रहेगी ऊपर 1 आपके पास, यहाँ पर ये वैल्यू कट होगी ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ इस वैल्यू से क्या कर दी कटिंग कर दी, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कटिंग होगी और ऊपर क्या रह गया 1 और बाय में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 22 पे, तो वहाँ लिखे y इक्वल टू ई रेज़ पावर -3x एंड cos x, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर -3x cos x, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा आपका। फर्स्ट फंक्शन ई की पावर -3x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, अब प्लस सेकंड फंक्शन cos x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर -3x। अब फर्दर ई की पावर -3x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, x का अगेन लेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। अब cos x एज इट इज, ठीक है, और ई की पावर -3x का डेरिवेटिव ई की पावर -3x ही रहेगा, और -3x का अगेन लेंगे तो -3 को साइड पर dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 -3 डायरेक्ट लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए तो वैल्यू हो जाएगी ये माइनस साइन सिर्फ स्टार्ट में आ जाएगा इस वैल्यू के, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट में लिख दिए, और बाकी जो है आपके पास वैल्यू जो है वो रह जाएगी साइन एक्स और ई की पावर -3x, और यहाँ पर ये माइनस स्टार्ट में लेकर रहा हूँ तो प्लस माइनस हो जाएगा 3 ई की पावर -3x और cos x। अब अगर आप इसमें देखें तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है और ई की पावर -3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा साइन एक्स प्लस 3 cos x एंड डी वाई बाई डी एक्स, तो इस तरह से हमारे इसका डेरिवेटिव कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है वहाँ से आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस शुरू हो रही हैं, देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो उनको स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy बाई डी ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन वो होते हैं जब आपको दो फंक्शन बेसिकली गिवन होता है, उनको जोड़ के आप dy बाई डी बनाते हैं, तो उसमें हम एक रूल यूज़ करते हैं, उस रूल को हम कहते हैं चेन रूल। जिस तरह का पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन x एंड y में, इट मीन दैट dy बाई डी हमें फाइंड करना है। तो इन्वॉल्व वेरिएबल x में भी क्या है, देखें t है, और y में भी क्या है t है। तो चेन रूल के लिए दो मैंने आपके बना के रखे हैं, dy बाई डी। तो देखें अगर आपके क्वेश्चन में थीटा यूज़ हो रहा है, ठीक है, और एक फंक्शन x में है, दूसरा y में, और इन्वॉल्व वेरिएबल दोनों में थीटा है, तो आपको चेन रूल बनेगा dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखिए बनेगा कैसे, डी थीटा को मैं डी थीटा से काट लूँ तो ऊपर क्या रहेगा dy, नीचे क्या रहेगा डी। काटना नहीं है, सर बताने के लिए आपको किस तरह dy बाई डी एक्स बनेगा। और दूसरे केस में अगर टी इन्वॉल्व है, जैसे अब हमारे क्वेश्चन में, तो dy बाई डी एक्स ही होगा, लेकिन यहाँ पर dy बाई डी टी हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी से काटेगा, ऊपर dy नीचे डी एक्स। काटना नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए dy बाई डी एक्स बन जाएगा इससे, ठीक है। ये चेन रूल है आपका। और इसका मतलब हमें एक फंक्शन पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और दूसरे फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक फंक्शन है उसको हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा, जैसे ये लिखा है डी थीटा बाई डी एक्स, जब ये डी बाई डी थीटा लिखा है, तभी जाके आपको ये चेन रूल कंप्लीट होता है और आपको क्वेश्चन डी बाई डी एक्स में आता है। और ये तभी होता है जब आप बस पैरामीट्रिक फंक्शन के बनो, ठीक है, ज़्यादातर केस में चेन रूल। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है, पैरामीट्रिक फंक्शन आपको बता दें कि जो दो अलग फंक्शन सेपरेट वेरिएबल्स में गिवन होता है, x इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी एंड y इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी। तो फाइंड हमने करना है डी वाई बाई डी पैरामीट्रिक फंक्शन। उसने लिखा भी है ना भी लिखा तो हमें पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन को यानी फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन EQ का मतलब इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल कौन सा है, दैट इज टी। तो डी एक्स बाई डी टी एंड डी बाई डी टी, एक्स की ऊपर एक्स की वैल्यू लिख दी, एक्स की वैल्यू क्या है टी प्लस वन टी। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव आगे मूव कर जाएगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा, और डी बाई डी टी, और साथ ही टी है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं आ रही, इसको मतलब इसकी पावर है वन, तो इस वैल्यू को मैं ऊपर ले गया हूँ, तो डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर माइनस वन। यहाँ तो डी टी से कट जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू सिंपल हो जाएगी आपके पास वन, ठीक है, ये जो वन लिखा हमने। और फर्दर आगे कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर नीचे उतरी, ठीक है, माइनस वन, और पावर में से क्या कर दिया, लेस कर दिया, जिस पे पावर बेस कर रही है उसका अगेन क्या ले लिया, डेरिवेटिव, दैट इज टी पे बेस कर रही है, तो डी टी बाई डी टी, तो वैल्यू होगी वन, वन इंटू टी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और टी की पावर माइनस वन, और माइनस वन क्या हो जाएगी माइनस टू, और डी टी कट जाएंगे, वैल्यू वन हो जाएगी। अब इस वैल्यू को अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो ये तो वन लिखा रहेगा, ये वन भी लिखा रहेगा, इस टी को माइनस साइन भी लिखा रहेगा, टी की पावर माइनस टू है, इसको इसके डिवाइजर में लिखते हैं, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पर हमने ये किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ से, तो टी किसके इक्वल लिखा है वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर। अब अगर इसके एलसीएम लें तो टी स्क्वायर इंटू वन टी स्क्वायर हो गया, माइनस वन बाई में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या लिखी थी, वाई लिखी थी ना, वाई किसके इक्वल लिखा था, टी प्लस वन के। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी एंड डी बाई डी टी, वाई जब वाई की वैल्यू लिख दी, दैट इज टी प्लस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो डेरिवेटिव आगे मूव कर जाएगा, तो डी टी बाई डी टी एंड डी बाई डी टी ऑफ वन, दोनों का डेरिवेटिव ले लिया, तो डी टी बाई डी टी तो क्या हो जाएगा, तो वन हो जाएगा, और वन कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, सही। तो ये वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी टी, तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी का जो आंसर है दैट इज वन। अब हमें ना डी वाई बाई डी टी चाहिए था, ना डी एक्स बाई डी टी चाहिए था, बल्कि हमें तो क्वेश्चन में बड़ा वाज़ेह कहा गया था फाइंड क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे चेन रूल की तरफ। अब चेन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, तो इस केस में हमारा चेन रूल होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। देखिए अगर आपको सर इधर भी डी वाई बाई डी टी लिखो, इधर डी एक्स बाई डी टी, तो दोनों डी टी नीचे हो जाएंगे, तो ऊपर डी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगी, जबकि हमें तो चाहिए ही नहीं है, हमें तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस वजह से दूसरे फंक्शन को आपको कन्वर्स इन्हें उलट के लिखना पड़ेगा, एक्स वाले फंक्शन को, वाई वाले को नहीं, क्योंकि वाई तो नीचे नहीं जाता ना, डी वाई ऊपर है, न्यूमरेटर में डी वाई लिखा है डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, वो तो वन थी। अलबत्ता यहाँ एहतियात करनी है, देखिए ये लिखा है डी एक्स बाई डी टी, हमें यहाँ चेन रूल में लिखा है डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी का मतलब ये वाली वैल्यू टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, डिवाइजर में क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई साइन साथ, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप ये। अब क्या करते हैं, सिंपल इसको वन से मल्टीप्लाई कर, तो वन से टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर तो टी स्क्वायर ही रहेगा, और डिवाइजर में क्या रहेगा टी स्क्वायर माइनस वन, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, दैट इज ओवर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी से यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सिंपल से चेन रूल है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन हुआ, आगे आते हैं 24th पर।
24th में क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है x इक्वल टू टी स्केयर प्लस 1/t², y इक्वल टू t माइनस 1/t। तो डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो वैल्यू हो जाएगी dx/dt, d/dt ऑफ t² प्लस 1/t²। ठीक है, अब यहाँ पर डेरिवेटिव आगे मूव कर जाएगा d/dt ऑफ t² एंड d/dt ऑफ, फिर वही काम, ये t² था डिवाइजर में लिखा, तो इसको वैल्यू मैं ऊपर ले जाऊँ तो इसकी पावर क्या होगी -2। अब a की पावर t², a की पावर t की पावर -2 है, दोनों पे पावर रूल अप्लाई होगा। 2 पावर नीचे उतरी, 2 में से एक लेस कर दिया और जिस पे पावर बेस करी उसका अगेन डेरिवेटिव, -2 नीचे उतरा, -2 में से एक लेस किया जिस पे पावर बेस कर रही है dt/dt उसका अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 2t, वो 2 - 1 पावर लिखेंगे नहीं और dt कट जाएंगे तो 1 तो 2 1 से 2 ही रहेगा। यहाँ पर प्लस माइनस ये माइनस हो गया, -2 t की पावर -2 -1 ये -3 हो गया और dt कट जाएंगे, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 2t है, -2 को लिखा है, इस पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो नीचे लिख लेता हूँ इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा t की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक आगे देखें। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, तो नेक्स्ट हमारे पास है ये एलसीएम में ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, t³ एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और t³ इंटू टी, तो बेसिस से हमें t³ इंटू टी क्या हो जाएगा, t4 हो जाएगा, साथ में क्या लिखा है 2, तो 2t4 -2 डिवाइड बाई t3। ये हमने फाइंड किया है dx/dt। अब आते हैं dy/dt पे फाइंड करने पर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt एंड dy/dt y की जगह पर y की वैल्यू दैट इज t माइनस 1/t। फिर से dt/dt और माइनस साइन d/dt और t की पावर 1, तो इस वैल्यू को मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से वैल्यू का dt 1 हो गया, माइनस साइन पहले से भी आ रहा है, ब्रैकेट डालें तो पावर रूल को माइनस नीचे उतरेगा, तो -1 नीचे उतारा, t -1 में से माइनस लेस किया और जिस पे पावर बेस कर रही थी t उसका अगेन हमने डेरिवेटिव लिया dt/dt, वो 1 हो जाएगा। तो 1 ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 इंटू टी की पावर -1 और -1 ये -2 हो गया, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1, अब ये 1 लिखा है, इस t को मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो नीचे लिख लेते हैं t², फिर से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम t² इंटू 1 t² प्लस 1 बाय क्या आ जाएगा t², हमारे पास वैल्यू आ गई dy/dt की। अब आते हैं चेन रूल पे, ना बाय चेन रूल हमें चाहिए कि हमें तो dy/dx चाहिए, तो dy/dt की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है t² प्लस 1 बाय t², ये तो एज इट इज आएगी। ठीक है, dy/dt। दूसरी वैल्यू को क्योंकि हमें dx नीचे चाहिए तो उसको हमें लिखना पड़ेगा dx/dt, नहीं इंस्टेड ऑफ लिखना पड़ेगा dt/dx मल्टीप्लाई में। तो dy/dt की वैल्यू ये सामने लिखी है t² प्लस 1 बाय t², ये हमने लिख ली यहाँ पर मल्टीप्लाई। यहाँ एहतियात करनी है हमने, प्रीवियस पेज पर जो वैल्यू बनाई है हमने इससे पहले पेज पर, उस वैल्यू को दोबारा से देख लें तो वैल्यू क्या लिखी थी, वो वैल्यू लिखी थी 2t4 -2 डिवाइडेड बाई t³। ठीक है, तो यहाँ पर t³ ऊपर चल जाएगा और ये वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, ये कहने का मकसद है मेरा यहाँ पर। तो देखिए यही हुआ यहाँ पर, देखिए t³ बाई 2t4 -2। अब देखिए t² है तो 2 टाइम्स वैल्यू से कट जाएगा तो जस्ट t रह जाएगा और ऊपर क्या रह गया t इंटू t² प्लस 1, नीचे क्या रह जाएगा 2t4 -1, क्योंकि t² 2 टाइम वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगा ना, ये t² है वहाँ पर t3 लिखा है तो 2 टाइम कट जाएगी और रिमेनिंग यहाँ t रह गया, तो t को ब्रैकेट लगा के इसके स्टार्ट में लिख दूँगा और बाय में वैल्यू 2t4 -2, तो हमारा dy/dx कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखें ज़रा यहाँ पर, ये तो यहाँ t² प्लस 1 बाय t² लिखा था तो 2 टाइम कट गया, यहाँ t रह गया। अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और हो सकती है, डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो गया हमारा, लेकिन थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो मैंने कर दिया आपके लिए, आप भी करना चाहें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए t² प्लस 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये t4 लिखा है, अगर इसको मैं लिखूँ t² का स्क्वायर और 1 पे खुद से स्क्वायर डालूँ, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, लेकिन ये t² प्लस 1 बाय 1 सिर्फ आपको समझने के लिए इसके नीचे लिख रहा हूँ, नीचे कुछ नहीं रह गया, इसके मल्टीप्लाई ऊपर क्या रह गया था t। अब t4 को मैंने t² का स्क्वायर लिखा, साथ में 1 पे स्क्वायर डाल दिया, तो अगर आप रिकॉल करें a² माइनस b², तो जो इनर क्वाड्रेंट में ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये आपका a है दैट इज t² और ये आपका इनर क्वाड्रेंट में यहाँ पर b है दैट इज 1, तो t a माइनस b और a प्लस b। अब इसको लिखने का फायदा ये हुआ कि यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है t² प्लस 1, t² प्लस 1 से क्या होगी कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास टॉप पे रह गया सिर्फ t और नीचे रह गया 2 1 2 इंटू t² माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। और अगर फर्दर यहाँ तक भी सही और अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो देखिए t पे स्क्वायर है, इस 1 पे अगर मैं स्क्वायर लिख दूँ तो a² माइनस b² तो ऊपर हो जाएगा t/2 a माइनस बी, तो t माइनस 1 इंटू a प्लस बी दैट इज t प्लस 1, तो हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 25 पे 25 में लिखा है x इक्वल टू θ² माइनस 1 बाई θ² प्लस 1, y इक्वल टू θ माइनस 1 बाई θ प्लस 1। तो डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू
इन्वॉल्व वेरिएबल क्या है, टी तो नहीं है ना, तो थीटा है, तो डी बाई एक्स बाई डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा एक्स की, एक्स की वैल्यू लिख दी, दैट इज थीटा स्क्वायर -1 बाई थीटा स्क्वायर +1। दोनों वेरिएबल हैं, ऊपर नीचे फंक्शन आ रहा है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा आपको फिर से। तो थीटा स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है, अब स्क्वायर को छोड़ के इस फंक्शन को एज इट इज लिखा, एंड डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर -1, ये न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया हमने। क्वोशंट रूल में माइनस साइन पड़ता है, अब जो न्यूमरेटर फंक्शन है थीटा स्क्वायर -1, इसको एज इट इज रखा, एंड डी बाई डी थीटा ऑफ जो न्यूमरेटर फंक्शन था, स्क्वायर वाला नहीं, जो ओरिजिनल फंक्शन था थीटा स्क्वायर +1, उसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, ये क्वोशंट रूल अप्लाई हुआ हमारे इक्वेशन 1 पे। अब थीटा स्क्वायर +1 तो एज इट इज डेरिवेटिव आगे मूव करेगा, तो थीटा पे स्क्वायर आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2x, तो सेम वही पावर रूल अप्लाई होगा, 2 नीचे उतरा 2 - 1, तो 2 - 1 रह जाएगा, तो 1 पावर लिखेंगे 2 थीटा, और पावर किस पे बेस कर रही थीटा, रिस्पेक्ट भी कौन सी है, डी थीटा, तो डी थीटा करेंगे वैल्यू 1 हो जाएगी, और आगे कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा स्क्वायर -1, फिर आगे देखिए पावर रूल फिर से 2 नीचे उतरा, 2 में से 1 लेस करें तो 2 - 1 पावर लिखेंगे जस्ट 2 थीटा, और बेस क्या है थीटा, रिस्पेक्ट भी क्या है थीटा, तो डी थीटा वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, और बाय में क्या आ रहा है थीटा स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर। अब देखिए 2 थीटा × 1, तो 2 थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, 2 थीटा × 1 2 थीटा यहाँ पे भी, तो मैं दोनों में से 2 थीटा और 2 थीटा क्या कर लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, 2 थीटा कॉमन ले ली, तो यहाँ वैल्यू क्या रहेगी थीटा स्क्वायर +1, और माइनस साइन चलेगा तो ये वैल्यू माइनस थीटा स्क्वायर एंड +1 हो जाएगी। देखिए ये नेक्स्ट स्टेप यही काम मैंने किया हुआ, यहाँ पर 2 थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया थीटा स्क्वायर +1 और साथ ही माइनस साइन चला गया आगे, तो ये माइनस थीटा स्क्वायर हो गया, माइनस +1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कटिंग हो रही, किसकी कटिंग हो रही, थीटा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1 + 1 क्या रह गया, जस्ट 2, बाहर क्या लिखा है 2 थीटा, तो 2 थीटा × 2 बाई थीटा स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4 थीटा बाई थीटा स्क्वायर +1, हमारे पास आंसर आ जाएगा dx बाय किसका, डी थीटा का। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऊपर 4 थीटा बाई थीटा स्क्वायर +1। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इक्वेशन 2 थोड़ी सा डिफरेंट है, खाली वहाँ पर स्क्वायर थे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर थीटा -1 बाई थीटा +1, यहाँ पर थीटा स्क्वायर -1 थीटा स्क्वायर +1 था। ठीक है, इतनी सी चेंज उसने क्वेश्चन में की, लेकिन इससे डेरिवेटिव बिल्कुल चेंज आएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वेशन 2 को, तो डी बाई डी थीटा एंड डी बाई डी थीटा वाई की जगह पर वाई की वैल्यू लिख दी, फिर दो फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फिर से कॉन्स्टेंट रूल है फिर से आपका थीटा +1 होल का स्क्वायर को छोड़ के इस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, एंड डी बाई डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। कॉन्स्टेंट रूल में साइन कौन सा, माइनस का साइन पड़ेगा, थीटा -1 न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज, एंड डी बाई डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाली जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, इसी को यहाँ स्क्वायर भी लिख देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर लिख देते हैं, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा +1, तो थीटा +1 एज इट इज डेरिवेटिव आगे मूव कर डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस साइन थीटा -1 डेरिवेटिव आगे मूव करेगा डी थीटा बाई डी थीटा वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, क्योंकि उसके होल पे पावर 1 आ रही है, तो 1 पावर रूल हम अप्लाई नहीं करते। हाँ कोई 2 1/2 कुछ पावर फिर ऑल ब्रैकेट होती है, फिर पहला पावर रूल अप्लाई होता है। ठीक है, बाई थीटा स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर, अब थीटा +1 × 1 तो थीटा +1 ही रहेगा, एंड थीटा -1 × 1 1 रहेगा, साथ ही मैंने माइनस साइन भी ओपन कर दिया, तो माइनस थीटा हो गया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस थीटा प्लस थीटा से कैंसिल, 1 + 1 2 बाई थीटा स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर, हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा आ गया। अब हमें तो डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा नहीं चाहिए, हमें तो डी वाई बाई डी चाहिए, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपका चेन रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पर, बाई चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि डी वाई की वैल्यू हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो डी वाई बाई डी थीटा वाला फंक्शन तो एज इट इज लिखेंगे जो हमने फाइंड किया है। अलबत्ता डी एक्स बाई डी थीटा नहीं लिखें, बल्कि उसको कन्वर्स करेंगे, याद रखें इस बात को, यही इंपॉर्टेंट बात है इसकी, डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, क्या वैल्यू फाइंड की है 2 बाई थीटा +1 होल का स्क्वायर, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड की है हमने यहाँ पर, वो भी देख लें साथ ही। वो वैल्यू क्या फाइंड की है, वो वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई सामने 4 थीटा बाई थीटा स्क्वायर +1, तो थीटा स्क्वायर +1 ऊपर चल जाएगा और डिवीजन में क्या आ जाएगा 4 थीटा। ठीक है, यही लिखा हुआ है, ये देखें सामने, तो 2 बाई थीटा +1 होल का स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा स्क्वायर +1 ऊपर चला गया, और बाय में क्या आ गया 4 थीटा। अब ऊपर थीटा स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर सिर्फ कटिंग हो सकती है, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो 2 थीटा को मैंने स्टार्ट में लिख दिया, एंड थीटा +1 होल का स्क्वायर। फर्दर इसमें और कटिंग वगैरह कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये थीटा स्क्वायर इनर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है +1 होल पे स्क्वायर, यहाँ पर थीटा +1 होल पे स्क्वायर है, अगर इसको मैं ओपन भी कर लूँ तब भी कोई कटिंग वगैरह नहीं हो सकती, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 पे, 26 पे लिखा हुआ है। ठीक है,
एक्स इक्वल टू साइन 2 थीटा, एक मिनट नजर कैमरे को थोड़ा सा सही कर दूँ आपकी तरफ, ठीक, ये हो गया एक्स इक्वल टू साइन 2 थीटा, वाई इक्वल टू कॉस 4 थीटा। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको बताया क्या होता है, कॉस, तो कॉस, लेकिन आपका एंगल एक्स तो नहीं आ रहा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ साइन 2 थीटा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। और फर्दर एंगल का अगेन लेंगे, तो एंगल क्या आ रहा था साइन के साथ 2 थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा का अगेन डेरिवेटिव ले लिया। तो 2 साइड पे करूँगा, जैसे कॉन्स्टेंट को साइड पे करते हैं तो रिमेन क्या रह जाएगा डी थीटा, डी थीटा क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इस 2 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया। अच्छा ये 2 ही ना कि एंगल के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये 2 रह जाएगा सिंपल 2, इसको हम यहाँ स्टार्ट में लिख दें 2 cos 2 थीटा, ये हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा कंप्लीट हो गया। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, उसमें भी इन्वॉल्व वेरिएबल क्या है, दैट इज थीटा, तो उसको भी सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 4 थीटा। अब इसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एंगल क्या आ रहा है 4 थीटा, माइनस साइन 4 थीटा हो जाएगा, एंड एंगल का अगेन एंगल क्या आता है कॉस के साथ 4 थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ 4 थीटा। तो माइनस साइन 4 थीटा, 4 को साइड पे करें, डी थीटा वैल्यू कट जाएगी तो 4 रह जाएगा, तो 4 को हम स्टार्ट में लिख दिया माइनस 4 साइन 4 थीटा, ये हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा कंप्लीट हो गया। फिर से दोबारा से अब चेन रूल की तरफ चलेंगे, चेन रूल अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, डी वाई बाई डी हमने फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई, ये वाली फंक्शन तो एज इट इज रहता है, ये वाला फंक्शन है जिसको टेक लगा रहे हैं, इसको आपने कन्वर्स करके लिखना था, डी एक्स बाई डी थीटा नहीं बल्कि लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू थी माइनस 4 साइन 4 थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू थी जस्ट 2 cos 2 थीटा। अब उसके नीचे कुछ नहीं लिखा था, तो उसके नीचे 1 लिख लिया हमने, ठीक है, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये फाइंड तो हो गया था डी एक्स बाई डी थी, लेकिन हम चूँकि इसको कन्वर्स करना है तो इसके नीचे क्या लिख देते हैं, इसके नीचे 1 लिख देते, तो 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे वैल्यू क्या रह जाएगी 2 cos 2 थीटा, और ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट फंक्शन था वो हमने लिख चुके हैं माइनस 4 साइन 4 थीटा, इसको तो एज लिखा, इस फंक्शन को चेंज करके लिखूँगा तो 1/2 cos 2 थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लेते हैं, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये माइनस 2 साइन 4 थीटा बाय कॉस 2 थीटा, कोई साइन बाय कॉस टेन नहीं हो रहा क्योंकि एंगल डिफरेंट है, यहाँ पर एंगल देखिए 4 थीटा, यहाँ पर एंगल 2 थीटा है, तो टेन बार बनाने का कोई किसी के जहन में बात आ रही तो वो नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर होगा माइनस 2 साइन 4 थीटा बाय कॉस 2 थीटा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 26। आगे चलते हैं 27 से क्वेश्चन आपके डिफरेंस स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आपने फाइंड करना है डेल वाई, ठीक है, डेल वाई एंड डी वाई, फाइंड डेल वाई, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल्टा भी पढ़ते हैं, डेल्टा वाई एंड डी वाई एंड डिफरेंशियल ऑफ वाई फाइंड करना है आपने। अब इसके लिए एक छोटी सी आपको फार्मूला बता दो, फार्मूला कह लें, ठीक है ना, या सॉल्व करने का मेथड कह लें, क्या आपने जब भी डी वाई फाइंड करना होगा तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स का लेनी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा जो भी फंक्शन होगा, एंड देन उसके बाद डेल एक्स से उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस क्या आ जाएगा डी वाई आ जाएगा, ठीक है। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जैसे मैंने कहा ये y जो है इक्वल टू फंक्शन के भी होता है, तो इसको एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई इन्वॉल्व वेरिएबल x है ना इसमें, तो इसको देखिए मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब अगर y और फंक्शन दोनों एक ही हैं, दोनों किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y को हटा के हम क्या लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स, तो इस ध्यान में रखना है क्वेश्चन करते हुए। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने डेल y भी फाइंड करना है, तो देखिए उसके लिए तरीका क्या होगा, डेल वाई के लिए, डेल वाई का फार्मूला मैंने वहाँ लिखा नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, डेल वाई का फार्मूला ये क्या फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो आपको पता चल गया एफ एक्स किसकी बोला रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब ये फाइंड करना है आपने एफ एक्स, तो एफ एक्स तो पता जैसे मैंने कहा कि टिक लगा दिया आपको सामने क्वेश्चन में जो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बेसिकली आपका एफ एक्स था। अब आपने इसमें डेल एक्स, क्योंकि फार्मूला है ना ये वाला एक्स प्लस डेल एक्स, तो इसमें एक्स में डेल एक्स ऐड कर देना, डेल्टा एक्स ऐड कर देना, तो फंक्शन में एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर भी यहाँ एक्स लिखा है तो एक्स प्लस डेल एक्स, और उस पर आगे आ रहा था ऊपर स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे स्क्वायर एंड प्लस 1। अब इसको क्या करते हैं, ये जो दो वैल्यूज हैं एक्स प्लस डेल एक्स फंक्शन की एंड माइनस एफ एक्स की, ये दोनों वैल्यूज एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू ये आई हुई है हमारे पास, और एफ एक्स की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम डालते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर देखिए डेल वाई लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है एक्स
प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लिखी, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लिखी। अब इधर 2 को लिखा ये सॉरी इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ, पावर 2 आ रही है, तो ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल एक्स मीन 2ab प्लस 1 लिखा, माइनस साइन चलेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1, तो देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 ये माइनस 1 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास डेल वाई की जो वैल्यू आई है वो आई है डेल एक्स होल का स्क्वायर प्लस 2x और डेल एक्स, तो ये हमने डेल वाई फाइंड कर दी। तो डेल वाई का फार्मूला वहाँ मैंने जो दूसरी कॉपी है ना उस पर लिखा नहीं, तो उसकी मदद ये डेल वाई का फार्मूला लिखे थे सामने यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं डी वाई फाइंड करने, तो डी वाई फाइंड का फार्मूला भी आपको बताया क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स या एफ बार ऑफ एक्स इनटू डी एफ एक्स। एफ प्राइम का मतलब यानी उसका डेरिवेटिव फंक्शन का, उसको डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, तो एफ एक्स फंक्शन क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका अगर आप कहूँ इसका डेरिवेटिव ले लें आप, फंक्शन नहीं था हमारा एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फंक्शन ये लिखा हुआ सामने टिक लगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डायरेक्ट मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाता है जब डेरिवेटिव लेते हैं एफ प्राइम एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल 2x हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव ऐसे ही क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास अब डी वाई फाइंड करें तो डी वाई का फार्मूला होता है एफ प्राइम एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई, हमने वैल्यू लिखी है, फार्मूला लिख दिया एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 2x, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इस जगह पर इस वैल्यू में एफ प्राइम एक्स, उसकी वैल्यू है 2x और साथ में क्या लिख देंगे, ये लिखें ये लिखा हुआ 2x और साथ में क्या लिख देंगे डेल एक्स। अब डेल एक्स की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब दोनों को देखें, ये डेल वाई है, ठीक है, डी वाई हमने फाइंड किया, डी वाई का आंसर क्या है 2x डेल एक्स, डेल एक्स की कोई वैल्यू नहीं, डेल एक्स को एज इट इज लिख दिया, और जो हमारा डेल वाई का आंसर आया था डी वाई का, तो यह है उसका आंसर था 2x डेल एक्स, उसमें भी 2x डेल एक्स आता है। डिफरेंस क्या आ रहा था दोनों में, डेल वाई में डेल एक्स होल का स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल एक्स का स्क्वायर इज द डिफरेंस बिटवीन डेल वाई एंड डी वाई। इसका मतलब डेल वाई और डी वाई आपस में इक्वल नहीं होते, ये बात होता है एमसीक्यूज में आ जाता है, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि दोनों के आंसर को देखा ना, इसका आंसर देखें डेल एक्स होल का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स, और यहाँ पर जस्ट है 2x डेल एक्स, तो 2x डेल एक्स उधर भी आ रहा था इधर भी आ रहा है, तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही थी डेल वाई में डेल एक्स होल का स्क्वायर, तो मैंने आपको समझने के लिए सिर्फ लिख दिया, ये लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं, डेल बता रहा हूँ खाली आपको, ये दोनों इक्वल नहीं होते। डेल एक्स होल का स्क्वायर इज द डिफरेंस बिटवीन डेल वाई एंड डी वाई, ठीक है। अगले पार्ट पर आते हैं 18 पे 28 पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 पे, y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, तो y को मैं लिख सकता हूँ फिर से फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स डायरेक्ट इक्वल है किसके साइन एक्स के। तो अब उसके बाद डेल वाई फाइंड करना है, तो फिर से वही फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, इसको 1 कह देते हैं। एफ एक्स फंक्शन तो हमें पता लगा फंक्शन किसके इक्वल है साइन एक्स के। अब इसमें डेल एक्स ऐड करता हूँ तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स और ब्रैकेट डाल के एक्स प्लस डेल एक्स। अब हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स की भी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यूज हम इस फंक्शन में डाल देते तो हमारे पास डेल वाई आ जाएगा। तो पुटिंग एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड एफ एक्स इन इक्वेशन 1, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स किसकी इक्वल था साइन एक्स प्लस डेल एक्स, तो हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन फार्मूले का, और एफ एक्स किसकी इक्वल दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हमारे पास डेल वाई की वैल्यू आ गई। ये जनरल वैल्यूज आ रही, कोई वैल्यू तो है नहीं हमारे पास एक्स और डेल एक्स की, हम यहाँ पर डालें और फिर हम उसको सॉल्व करें, ठीक है ना, ऐड बार करें फिर उसका साइन लें, तो ये जनरल सोल्यूशन आ रहे हैं आपके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नाउ डी वाई फाइंड करना है, तो डी वाई का फार्मूला है एफ बार यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन था हमारा साइन एक्स, तो ये साइन एक्स लिखा हुआ है एफ एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ एक्स किस में कन्वर्ट हो गया एफ प्राइम एक्स में, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, एंगल का अगेन 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसको। तो डी वाई हमने लिखा हुआ है किसके इक्वल होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स और साथ में डेल एक्स, ये फार्मूला है इसका डी वाई का, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स। तो अब इसमें वैल्यू डालता हूँ एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाए कॉज एक्स, साथ में क्या लिखा रहेगा डेल एक्स को, डेल एक्स की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं आपने ये लिखा हुआ मैंने कॉज एक्स इंटू डेल एक्स। तो अब दोनों में डिफरेंस देख लें फिर से, फर्स्ट में भी क्या आ रहा था कॉज एक्स, ये लिखा हुआ आ रहा है आपका, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस है वो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप उसे डिफरेंस को पिक नहीं कर सकते डेल वाई उसमें, लेकिन याद रखें डेल वाई और डी वाई पहले उसमें तो चूंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था तो इजीली अलजेब्रिक फंक्शन तो इजीली पिक हो गया कि डिफरेंस दोनों में क्या आ रहा था, सही। तो इस तरह से हमारे ये दोनों 27 और 28 दोनों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है, इसका आंसर। अब आते हैं 29 पर। 29 में बेसिकली यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अब आपको जो है ज़्यादा इसकी लॉजिक समझ आएगी। ये वैल्यूज़
हमने फाइंड करना है डी वाई, ठीक है, इसी तरह से डेल एक्स फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली वही है, लेकिन अभी न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर है। तो अब हमारे पास पहली वैल्यू वो देख लें, 29 में वैल्यू लिखी हुई है 1.8 रेज़्ड टू पावर 5। तो आपने सिंपल पहले मैं फंक्शन बना दूँ आपको x प्लस डेल एक्स में, क्योंकि हम पढ़ गया ना x प्लस डेल एक्स। तो आपने इस वैल्यू को देखना है कि किस नंबर के गिर्द ये करीब हो रही है वैल्यू। तो 1.8, 1.81, 1.2 ये ज़्यादा करीब हो रही है किसके, होल नंबर के। होल नंबर बताना है तो होल नंबर 2 के करीब हो रही है। तो 2 में से 1.8 को माइनस कर दीजिए, 2 में से 1.8 को माइनस कर दीजिए, बाकी हिस्सा रह जाएगा वो हम माइनस में इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स तो मैं एक्स प्लस और ये वैल्यू माइनस वाला हिस्सा था इसको ब्रैकेट में लिख लिया, रेस्ट पावर जो आ रही, पावर जो भी आ रही वही पावर लिखा रहने। अब इसको अगर मैं लिखें तो ये एक्स किसके इक्वल आ गया 2 के, और डेल एक्स किसके इक्वल आ गया -0.2 के। अब हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन का एफ एक्स वाला हिस्सा वो सिर्फ क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इस पर पावर क्या आ रही है 5। अब उसके बाद डी वाई फाइंड करने का फार्मूला भी आपने देखा है एफ प्राइम एफ एक्स इंटू डेल एफ एक्स। तो एफ प्राइम एफ एक्स इस वैल्यू का लेते हैं, तो एफ प्राइम एफ एक्स जब इसका लूँगा तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, इस पावर रूल, क्यों डेरिवेटिव ले रहा हूँ ना एफ एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एफ एक्स जब करूँगा तो एफ प्राइम एफ एक्स हो जाएगा। पावर रूल अप्लाई करो, पावर नीचे उतरी, पावर में से लेस करें 5 - 1 4, और एंगल का अगेन हो जाएगा 1, तो ये 5x4। अब डी वाई किसके इक्वल होता है, एफ प्राइम एफ एक्स इंटू डेल एफ एक्स। तो एफ प्राइम एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 5x4 इंटू डेल एक्स। ये दफ़ा याद रखें डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास, डेल एक्स की वैल्यू क्या है -0.2। तो एफ और एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 2। तो इस दफ़ा आपको जनरल सोल्यूशन नहीं बल्कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलेगा। तो 5 लिखेंगे, एक्स की जगह पर 2 लिखा, ये वाला जो 2 था, पावर क्या आ रही है 4, और डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल एक्स की वैल्यू -0.2। तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 16 हो जाता है, 16 5 30, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई कर दें 0.2 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का, यानी डी वाई हमने फाइंड कर दिया। अब आते हैं फंक्शन को अगर बताना, तो ये तो सिर्फ डी वाई फाइंड हुआ, तो फंक्शन था एफ एक्स प्लस डी एक्स। अब ये एफ एक्स प्लस डी एक्स जो था आपका वो 2 था, डेल एक्स आपका -0. क्या था 0.2। तो 2 - 0.2 तो किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू 1.8 की, और इस पर ऊपर क्या लगा के रखनी है, पावर भी लगा के रखनी है, ठीक है। 1.8 की पावर 5 बेसिकली। अब यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी 1.8 की पावर 5, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एफ एक्स प्लस डी वाई। तो एफ एक्स किसकी इक्वल था, एक्स रेज़्ड टू पावर 5, और डी वाई का आंसर क्या है, डी वाई का आंसर है -16। एक्स की पावर 5 मीन एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है 32 प्लस -16 कर देंगे, तो 32 - 16, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया, देखिए सामने लिखा हुआ 32 - 16 इक्वल टू 16। तो 1.8 की पावर अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे 5, तो अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन करीबन किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 16 के। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं 37 पर। हर वक्त इंक्रीज ही नहीं करना होता, देखिए 37, अब आप कहें सर ये 38 के करीब जा रहा है, ऐसे नहीं, देखिए ना स्केयर भी तो लगा हुआ है। स्केयर का मतलब अगर किसी परफेक्ट रूट पे हम इसको लेके जा सके तो फिर क्या करना चाहिए, 36 + 1 स्प्लिट करके लिख दिए। 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 1/2 पर रूट आ रहा है ना, तो इस वैल्यू इस चीज़ का भी ध्यान रखना है साथ में। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दी 36 + 1 एंड पावर 1/2। फिर से एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो एक्स प्लस डेल एक्स, तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया 36 हो गया, और डेल एक्स किसकी इक्वल हो गया 1 के, ठीक है। अब एफ एक्स वाला हिस्सा जो है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 36 यही होगा ना, लेकिन एफ एक्स लिखूंगा तो यहाँ से सिंपल एक्स लिखूंगा, और पावर क्या आ रही 1, जैसे यहाँ पर किया था ना 36 लिख दें, 36 नहीं लिखना, जैसे एफ एक्स यहाँ लिखा था ना, देखें यहाँ पर जब हम एफ एक्स पर आए तो ये एफ एक्स, तो एक्स की जगह पर एक्स तो यही मीन 2 है, वैल्यू 2 ही डालेंगे, लेकिन एफ एक्स किसके हो गया एक्स के, और पावर क्या आ रही थी 5। तो सेम यहाँ पर एफ एक्स जब मैं कहूँगा तो एक्स एंड पावर क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब डी वाई फाइंड करते हैं, डी वाई क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एफ एक्स। तो इसका एफ प्राइम बनाते हैं, डेरिवेटिव लें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एफ प्राइम एक्स में, कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर 1/2, पावर नीचे उतरी, और 1/2 में से एक लेस करेंगे तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1/2 में से एक लेस करें 1/2 -1, तो 2 1 2 -2 + 1 वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, एंगल का गेन करेंगे वो वैसे ही 1 हो जाएगा। तो 1/2 इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले, तो नीचे जब लेकर आऊँगा तो इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और वैल्यू 1/2 रूट एक्स ये लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक। अब हमारे पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू भी आ गई, और साथ में डेल एक्स की वैल्यू वैसे ही हमें पता है 1, तो डी वाई हम फाइंड कर सकते हैं एफ प्राइम एक्स इंटू डेल एक्स। तो देखिए डी वाई मैंने दोबारा लिखा है आपकी आसानी के लिए, एफ प्राइम एक्स डेल एक्स, तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू 1/2 अंडर x इंटू डेल एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 1 1 हो जाएगा 2 अंडर x। तो अंडर x याद रखिए एक्स किसकी इक्वल था, एक्स किसकी इक्वल ये था 36, तो अब इसलिए 36 लिखते हैं। 36 किसका रूट होता है 6 का, तो 6 2 12, तो 1/12 डी वाई की वैल्यू। अब फंक्शन पे आते हैं तो एक्स प्लस डेल एक्स, तो किसके इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। तो एफ एक्स किसके इक्वल था
एफ एक्स लिखा नहीं, देखिए एफ एक्स किसकी इक्वल था एक्स की पावर 1/2 प्लस डी वाई, तो डी वाई किसकी इक्वल है 1/12 के, और यहाँ पर हमने फंक्शन यानी क्वेश्चन लिख दिया 37, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/12, तो एक्स की पावर 1/2 एक्स की हमने वैल्यू लिख दी, एक्स की वैल्यू क्या थी 36, और 1/2 क्या डाल दिया इस पर रूट डाल दिया प्लस 1/12, 36 का रूट क्या होता है 6 होता है प्लस 1/12। अब 1/12 को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दें 1/12 से और इसमें 6 ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो 6.0833 अप्रॉक्सीमेटली √37 का क्या आता है आंसर। आप डायरेक्ट √37 को लेके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पे अगर आप लिखेंगे और आगे आंसर लिख दें तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। ये मैथमेटिकल स्टेप आपने इसके पूरे करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद 31 पे ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी इन्वॉल्व होगी और यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है एक छोटी सी काम का, वो आपको अभी बता दूंगा। साइन 31 डिग्री, तो इसको जब मैं स्प्लिट करूँगा तो होल जो टेबल हमने पढ़ा होता है ट्रिग्नोमेट्री का 30, 45, 60, तो एक नंबर किस करीब पड़ रहा है 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री में स्प्लिट करके लिख दिया मैंने एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आप बेसिकली ये लिखी हुई है, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री और डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 डिग्री। अब ये जो 1 डिग्री है ना, याद रखें इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 इंटू रेडियन, और ये जो पाई है ये आपका 22/7 वाला पाई है, 180 वाला पाई नहीं, 180 तो 1 ही हो जाएगा, ये 22/7 वाला पाई है, ठीक है, ये याद रखना है। तो 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 9-10 में हमने काम किया हुआ है ये रेडियन में कन्वर्ट करने का, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 को तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ 2 डिग्री होता है 2 को मल्टीप्लाई करते पाई बाय 180 से, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो डेल एक्स का आंसर आता है वो है 0 पॉइंट, कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर पर कर लेनी है 0.017 रेडियन, ये हमारे पास डेल एक्स की रेडियन में वैल्यू है। और एफ एक्स किसकी हो गया दैट इज साइन एक्स की, साइन लिखूंगा और यहाँ पर एक्स, और एक्स की वैल्यू बेसिकली मुझे पता है दैट इज 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और डी वाई हमें पता है क्या होता है एफ प्राइम एफ एक्स और साथ में साइन डी वाई प्राइम एफ एक्स डेल एक्स होता है। तो एफ प्राइम एफ एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस एक्स, ठीक है, और एंगल का गेन लेंगे वो 1 हो जाएगा। तो डी वाई हमारे पास वैल्यू बनेगी एफ प्राइम एफ एक्स इंटू डेल एक्स, तो एफ प्राइम एफ एक्स किसकी इक्वल है कॉस एक्स और साथ में डी एक्स। अब कॉस लिखूंगा, एक्स नहीं लिखूंगा, एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल थी 30 डिग्री की, तो कॉस 30 और डेल एक्स किसकी इक्वल था 0.017 की, तो 0.017 लिखा, तो कॉस 30 कैलकुलेटर को डिग्री में होना चाहिए यहाँ पर आपके लिए इसको करने के लिए, तो उसकी वैल्यू आती है 0. ये वैल्यू लिखी है आपके सामने 0.866 मल्टीप्लाई डेल एक्स की वैल्यू 0.07, ठीक है। ये सब ध्यान से देख लें, यहाँ से जो है ये हमने एफ एक्स लिखा ना साइन एक्स, तो एफ उसका डेरिवेटिव ले लिया, प्राइम एक्स कॉस एक्स हो गया, डी वाई किसकी इक्वल होता है एफ प्राइम एफ एक्स इंटू डेल एक्स की, तो एफ प्राइम एफ एक्स की वैल्यू थी कॉस एक्स और साथ में डेल एक्स लिख दिया। अब कॉस एक्स एक्स की पर एक्स की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, तो कॉस 30 लिखा और डेल एक्स किसकी इक्वल है 0.017। इसका कह रहा हूँ आपको कि इसके लिए कैलकुलेटर आपका डिग्री में होना चाहिए, तो कॉस 30 डिग्री लेंगे वो आती है वैल्यू 0.8660। अब वो पूरी वैल्यू लिखनी है और इंटू 0.07, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डी वाई का आंसर आ जाएगी जो नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास डी वाई का 0.1472। अब एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या फार्मूला है एफ एक्स प्लस डी वाई, तो एफ एक्स प्लस डी वाई की वैल्यू तो है 0.1472। एफ एक्स आपका साइन एक्स था बेसिकली, ठीक है, एफ एक्स साइन एक्स था ना, और एक्स की पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 डायरेक्ट मैंने लिख दी साइन 30, और फिर से आपका कैलकुलेटर किस में होना चाहिए डिग्री में, साइन 30 1/2 होता है प्लस 0.01472, 1/2 मीन 0.5, 0.5 में 0.04147 ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो है 0.51472। तो साइन 31 डिग्री कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लें तो आपके सामने इसका ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं 32nd में लिखा है tan π/4 प्लस 0.1। अब इसमें आपका x और डेल एक्स खुद बना के दिए हुए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। देखें x आपका हो गया π/4 और डेल एक्स हो गया आपका 0.1, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स tan, क्योंकि इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है tan x प्लस डेल एक्स, तो एफ एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा एफ एक्स इक्वल हो जाएगा tan x के। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते तो एफ प्राइम एफ एक्स डेरिवेटिव जो लूँगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर x, एंगल का गेन लेंगे तो 1 वैसे ही हो जाएगा। अब डी वाई हमें पता है डी वाई किसकी इक्वल होता है एफ प्राइम एक्स इंटू डेल एक्स, एफ प्राइम एक्स, तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है सेकंड स्क्वायर एक्स, और डेल एक्स आपके सामने है 0.1। इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, रेडी में खुद उसने बना के दिया है क्वेश्चन आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पर फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया आपके लिए, एफ प्राइम एक्स डेल एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू डेल एक्स, तो सेकंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो एक्स किसकी इक्वल था एक्स, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था एक्स की इक्वल था π/4 के, और डेल एक्स किसकी इक्वल है 0.1 के।
तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू 0.1 यहाँ पर। अब सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 0.1 तो लिखा था, सीकेंड किसकी इक्वल होता है 1 बाय कॉस के, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है 1 बाय कॉस, यहाँ स्क्वायर कोई और नहीं आएगा, ये स्क्वायर लिखा हुआ है 1 बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। अब ये जो स्क्वायर है एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दरमियान है। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि इसका मतलब ये होल पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैंने बाहर ले दिया और cos पाई बाय 4 कैलकुलेटर पे वैल्यू लें तो वैल्यू थी 1 बाय अंडर रूट 2, 1 बाय अंडर रूट। अब इस पर स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और स्क्वायर रूट काट जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ये 2 जो है क्योंकि इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं आता, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो 1 बाय 1 एंड 1 बाय 2, तो 2 बाय 1 1 बाय 1 तो लिखा रहेगा एंड 2 बाय 1 हो जाएगी वैल्यू, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 0.1 से, तो वैल्यू हो जाएगी 0.2। ये dy की वैल्यू होगी और dy की वैल्यू जब आ जाए तो बस आपने फंक्शन को लिखना है f(x) प्लस डेल एक्स इक्वल टू f(x) प्लस dy। तो f(x) किसके इक्वल था tan x के, ये लिखा हुआ है f(x), ठीक है ना, f(x) किसके इक्वल लिखा था tan x के, और प्लस dy, तो dy अभी हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो tan x प्लस dy की वैल्यू क्या है 0.2, tan x और tan x, x किसके इक्वल था, x आपको था पाई बाय 4 के, तो tan x के यहाँ पर पाई बाय 4 लिखता हूँ एंड प्लस 0.2, tan पाई बाय 4 याद रखें 1 होता है तो 1 में 0.2 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 0.2। तो देखिए नेक्स्ट पे 1 प्लस 0.2, 1 प्लस 0.2 ऐड करता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाती है 1.2। अब tan पाई बाय 4 प्लस 0.1 करें और उसके कैलकुलेटर पे आंसर लें तो आंसर इसी की अप्रॉक्सीमेट इक्वल आएगा 1.2। तो इस तरह से हमारी लेंथी एक्सरसाइज जो है बिलाखिर कंप्लीट हुई। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो, जिस चीज़ के मतलब भाम रह गया हो तो उसके मतलब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।